अजीब है, ये व्यक्ति शीत शरीर वाला नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर से इतनी ठंडक क्यों निकल रही है? कहीं ये वही तो नहीं जिसे गुरुजी ने ठंडापन कहा था? तुम दोनों दो मसाज करने वाले क्यों हो और बार बार मेरे पैर क्यों छू रहे हो? ये हमारी दुकान की नई सर्विस है। हम अपने हाथों से एक माँ के हाथों की जगह लेकर आपके बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। समझो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, आज मैं मुफ्त में तुम्हारी इस बीमारी को ठीक कर दूंगा। तुम ये क्या कर रहे हो? रुको मत। जियांग शियाओचुआन, जल्दी जाकर टॉयलेट सान करो। अगर तुमने फिर से कामचोरी की तो मैं तुम्हें टॉयलेट सान करने का काम भी नहीं दूंगा। क्या तुम टॉयलेट साफ करने वाले हो? बदतमीज। तुम बीमार हो? बीमार तुम होगे। नहीं। क्या तुम्हें आजकल सिर दर्द और चक्कर आते हैं, याददाश्त कमजोर हो रही है और साथ ही खाने के बाद उल्टी भी महसूस होती है? तुम्हें कैसे पता? योंग 1 पॉइंट, दुइन पॉइंट, नेटिंग पॉइंट, बीमारी खत्म। माम कीजिएगा, माम कीजिएगा। इसने आज अपनी दवा नहीं ली है। आगे से मैं इस पर सख्त अनुशासन रखूंगा। जियांग शियाओचुआन, इस महीने में 8वीं बार तुम्हारी शिकायत आई है कि तुम महिला ग्राहकों का फायदा उठाते हो। अगली बार ऐसा हुआ तो तुरंत यहां से दफा हो जाना। महीने में 8 बार, ये बहुत ज्यादा तो नहीं है ना? भाई मेरे, आज सिर्फ 2 तारीख है, सिर्फ 2 तारीख। मैनेजर साहब, आप गुस्सा मत होइए। मैं वादा करता हूं कि आगे से मन लगाकर काम करूंगा। बस बहुत हुआ। सुप्रीम बॉक्स में 4 ग्राहकों ने खास तौर पर तुम्हारी सेवा मांगी है। तुम्हें उनकी अच्छे से सेवा करनी होगी। जी जी बिल्कुल। जाओ अब। खास तौर पर एक सफाई कर्मचारी को मालिश के लिए बुलाना। अमीर लोगों की दुनिया वाकई मेरी समझ से बाहर है। मैम, आप पर संकट मंडरा रहा है और ये बहुत ही बुरा अपशकुन है। बदतमीज कहीं के। तुमने मुझे भी क्यों मारा? ठीक है, बाद में तुम्हें इसका मजा चखाऊंगा। हमेशा मैंने ही दूसरों को चूमा है, कोई और मुझे नहीं चूम सकता। कितने बहादुर भैया हैं। मुझे आप बहुत पसंद हैं। मेरी प्यारी सीनियर बहनों, तुम सब फिर से क्यों आ गई? क्या तुम मुझे परेशान करना बंद कर सकती हो? तुम्हारे पास शीतल काया नहीं है, फिर तुम्हारी त्वचा इतनी ठंडी क्यों है? शिदी, हम सब तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हैं। मैंने कितनी बार कहा है, पहाड़ से नीचे उतरने के बाद मुझे शिदी मत बुलाया करो। किंगलोंग, बाइहो, झूकवे, चुआनवो, पुत्र को प्रणाम करते हैं। तुम लोग जो कर रहे हो उससे तुम खुद की जान खतरे में डाल रहे हो। मेरे पास 100 साल पुरानी अग्निविष काया है, इसलिए मुझे एक शीतल काया वाली महिला के साथ सोना होगा ताकि मैं खून की नदी बनने से बच सकूं। अब और अभ्यास नहीं होगा। दर्जनों बार कोशिश की पर हर बार नाकाम रहा। मेरे शिष्य, तुम्हारी ये नाकामी तुम्हारी प्रतिभा की कमी की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास 100 सालों में एक बार होने वाली अग्निविष काया है। अब तुम्हें सिर्फ एक शीतल काया वाली महिला के साथ मिलना होगा, तभी यह श्राप खत्म हो पाएगा। वरना न सिर्फ तुम कामयाब नहीं हो पाओगे, बल्कि समय आने पर अग्निविष के प्रभाव से तुम खून और पीप के ढेर में बदल जाओगे। मैं तुम्हें एक जादुई थैली देता हूं जिसे तुम सिर्फ 3 बार इस्तेमाल कर सकते हो मुश्किल समय में। ये तुम्हारी जान बचा सकती है।
जब ये शीतल काया के संपर्क में आएगी तो इसमें से लेजर निकलने लगेगी। इतना गंभीर है तो मैं ऐसी लड़की कहाँ ढूंढूं? हाँ 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 हाँ, नाइट पेरिस स्पा सेंटर। आप लोग देखो, जब ये रेखा मिट जाएगी तो मैं मर जाऊंगा। सोचा नहीं था कि मैं किरण गॉडसन चिकित्सा और मार्शल आर्ट्स दोनों में माहिर दुनिया में बेजोड़ होकर भी खुद का इलाज नहीं कर पा रहा हूँ। खैर छोड़ो, अब तुम लोगों से और बात नहीं करनी। मुझे जल्दी से फ्रॉस्ट बॉडी वाली औरत के साथ सोना होगा। गॉडसन। जू, तुम बस गॉडसन की किरण ग्रुप को संभालने में उनकी मदद करो। तुम उनसे शादी करना चाहती हो तो अगले जन्म में सोचना। तुम्हें इससे क्या? तुम मैंने पहले ही कहा था कि अंजाम बुरा होगा। अब यकीन आया? वो भाई, मिस्टर वू, अगर मेरा निवेश चाहिए तो ये जाम पी लो। लुंग, यह मत समझना कि मुझे तुम्हारी नीयत का पता नहीं है। अब जब यहाँ आ ही गई हो तो वापस जाना इतना आसान नहीं है। इसे पियो। फ्रॉस्ट बॉडी। तुमने सीधे तारीके से बात नहीं मानी। तो अब तुम मेरे पायरॉन का धोया हुआ पानी पियो। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? जानते हो मैं कौन हूं? माफ कीजिएगा, मुझे सच में नहीं पता। क्यों न जाकर अपनी माँ से पूछ लो। बदतमीज, तुम्हारे सामने खादे हैं लॉन्ग गे 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 जियांगचेंग के अंडरवर्ल्ड के बादशाह यांग जू ये के खास आदमी और एक बेहतरीन पहलवान। तुमने लौंगे पार हाथ उठाने की हिम्मत की। लगता है तुम मारना चाहते हो। लाद के तुम्हारा हुनर काफी अच्छा है। अगर तुम घुटने टेक कर मुझे से माफी मांग लो तो मैं तुम्हें अपना चेला बना सकता हूँ। बताओ क्या ख्याल है? नहीं, अगर ये लॉन्गवू की तरफ हो गया तो आज मैं इन बड़ी तरफ फंस जाऊंगी। डार्लिंग, हम आखिरकार आ गए। ये लोग मुझे परेशान कर रहे, तुम्हें इन्हें अच्छा सबक सिखाना होगा। बाप रे, इतना असर्टिव। अब मजा आएगा, सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूं ये तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। क्या ये तुम्हारा आदमी है? हान, क्यों, क्या हुआ? वो यूचिंग। ओ वो यूचिंग, आखिर तुम एक बड़ी कंपनी की सीईओ हो और तुमने एक टॉयलेट साफ करने वाले को अपना बॉयफ्रेंड बनाया है। क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं? तुम्हें क्या पता कि हमारा प्यार एकदम सच्चा है, इसमें कोई लालच या फायदा नहीं है। तुम देख से सोच लो, अगर आज तुमने उसका साथ दिया तो मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ये एक शांत समाज है, ये मारपीट करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। और वैसे भी अगर मैंने गलती से तुम जैसे छोटे कचरे को जान से मार दिया तो क्या होगा? क्या तुमने किसे कचरा कहा? त्रो त्रो त्रो, माफ कीजिएगा, मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम कचरा हो। मेरा मतलब था कि यहाँ बैठे सभी लोग कचरा है। आज मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू अपनी नानी याद रखेगा। भाइयों, हमला करो। लियो डोंगबेन, शराब का घड़ा उठाकर 1000 पाउंड का प्रहार। काओ गोजू, देवताओं की पेश की हुई शराब। गला घोटने वाली पकड़। टाइग वाली, नशे में मटके को गले लगाना, सीधे दिल पर वार। जांग गोलाव, नशे में मटका फेंक कर लगातार लाते मारना। इतना शक्तिशाली, शायद वो एक अच्छा ढाल साबित हो सकता है। पास मत आओ, पास मत आओ। तुम तो मेरा कचूबर निकालने वाले थे ना? अगर मैं पास नहीं आऊंगा तो तुम कैसे मारोगे? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये औरत मास्टर यांग जू की अमानत है। मेरी मानो तो इस पचड़े में मत पड़ो। अपने ही बॉस की औरत के साथ फ्लर्ट करने की हिम्मत, तुम्हारा जिगरा तो काफी बड़ा है।
आह, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। वापस जाकर जीयू साहब को मेरा पैगाम देना, कहना कि ये औरत मुझे पसंद आ गई है। तुम बस रुक जाओ, देख लूंगा तुम्हें। सोचा नहीं था कि एक टॉयलेट साफ करने वाले की हिम्मत इतनी बड़ी होगी। क्या तुम मेरे साथ कुछ बड़ा दांव खेलना चाहोगे? कोई बात नहीं, कैसा खेल खेलना है? शादी। वो यूचिंग, तुम पागल हो गई हो। एक शौचालय साफ करने वाले के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। हमारी बात हुई थी, तुमने वादा किया था कि माता पिता को संभलने के बाद तुम मेरे साथ होगी। समझ गई। पिताजी, माताजी, मेन और यूचिंग एक ही दूसरे से साचा प्रेम करते हैं। और अब मेन शौचालय साफ नहीं करता, मेन नौकरी छोड़ दी है। किसे पिताजी बोल रहे हो? तेरा बाप कौन है? यहां से दफा हो जाओ। एक शौचालय साफ करने की नौकरी भी तुम नहीं संभल पाए तो हेज मेरी बेटी को खुश कैस रखोगे? सही कहा, साचा प्यार किसी काम का नहीं होता। क्या इसे पेट भरता है? तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ प्यार से हाई जिंदगी गुजार जाएगी? माताजी, आप गलत के रही हैं, मुझे बहुत कुछ आता है। ऐसा है क्या? तुम्हारी इस गवार जैसी हालत को देखकर लगता है तुम अभी अभी पहाड़ों से आए हो और कभी कोई किताब तक नहीं देखी। किसने कहा? मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मैं तो पढ़ाई में पूरक हो जाता हूँ। मेरे पास तुम्हारे साथ वक्त बर्बाद करने का समय नहीं है। तुम अभी के अभी इसे तलाक लो। अगर यांग जुए को पता चला कि तुमने इसके साथ शादी कर ली है तो हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। क्या तुम्हें यह समझ आ रहा है? सही कहा। यंग जी यू ये बस आने हाय वाला है। तुम तुरंत यहाँ से निकलो। सुना तुमने? क्या सब तैयार है? मम्मी, पापा। बदमाश लड़के, तून तो अपनी माँ को डरा कर मार हाय डाला था। मुझे लगा कि जुए आ गया है। मास्टर ज्यू बस पहुंचने ही वाले हैं। उन्होंने पहले ही शगुन के तोहफे भिजवा दिए हैं। हे भगवान, इतनी सारी बेंटली की चाबियां। वो तो होना ही था। यह सबसे कीमती एम्परर जेड है। बाजार में इसकी कीमत कम से कम 3 करोड़ है। 3 करोड़? हम तो मालामाल हो गए। इस बार तो हमारा परिवार सच में अमीर हो गया है। मेरे भगवान। अरे दीदी, आपने अब तक ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? जल्दी से तैयार हो जाओ। मास्टर यांग ज्यू की बारात बस पहुंचने ही वाली है। आप कौन है? सुनो, मुझे जीजा जी कहो। जीजा जी। दीदी, क्या ये आपके पति हैं? हाँ, बिल्कुल। दीदी, क्या आप पागल हो गई हैं? क्या आपको पता है कि लॉर्ड यांग ज्यू अपनी बेरहमी के लिए मशहूर हैं? अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो क्या वो हमारे पूरे परिवार को जिंदा नहीं दफन कर देंगे? मम्मी, पापा, आप लोगों ने उन्हें रोका क्यों नहीं? अभी भी समय है। हमें जल्दी से अपना सामान बांधकर भाग जाना चाहिए। घबराने की क्या बात है? वो बस एक छोटा सा लॉर्ड यांग ज्यू ही तो है। आप लोग बस बेफिक्र रहिए। अगर उसने मेरी पत्नी और परिवार को परेशान करने की हिम्मत की तो बस 2 शब्द होंगे, उसे देख लूंगा। उसे देख लोगे? क्या तुम किसी बड़े खानदान के शहजादे हो? इसके कपड़ों को देखो। क्या इसकी किस्मत में अमीरी लिखी है? ये तो बस एक टॉयलेट साफ करने वाला है। टॉयलेट साफ करने वाला? सत्यानाश। तो फिर तुम्हारी इन बातों का क्या फायदा? क्या तुम्हें पता है कि लॉर्ड यांग ज्यू जियांग चेंग के अंडरवर्ल्ड डॉन हैं? उनके पास 8000 से ज्यादा आदमी हैं। उनका एक इशारा तुम्हें 800 बार मारने के लिए काफी है। तुम्हारा मरना कोई बड़ी बात नहीं है, पर हमारे परिवार को इसमें मत घसीटो। अभी भी समय है। तुम अपना बोरिया बिस्तर समेटो और दफा हो जाओ। अभी भी देर नहीं हुई है। लॉर्ड ज्यू पधार रहे हैं। यूचिंग। जिए। जिए, जिए। यूचिंग कहाँ है? आज तो वो मुख्य पात्र है। जी, वह यही है। यूचिंग यहाँ है। यूचिंग, तुमने अभी तक कपड़े क्यों नहीं बदले? कोई है मिस वू के लिए कपड़े बदलें। इसकी जरूरत नहीं है जिए। आज की यह शादी मैं नहीं कर सकती।
नहीं कर सकती? हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? जिए, आपको गलतफहमी हुई है। यूचिंग को आज बुखार है। वह बहकी बातें कर रही है। मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी शादी पहले ही हो चुकी है। क्या तुम एक बार फिर से कहो। उसकी शादी हो चुकी है। क्या एक बार फिर से कहूं? तुम क्या चीज हो? क्या यहाँ तुम्हारी बोलने की कोई हैसियत है? चीज? मैं एक जीता जागता इंसान हूं। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? तुम कौन हो? मैं यूचिंग का पति हूं। क्या तुम युकिंग के पति हो? युकिंग, क्या उसने जो कहा वो सच है? ये बिल्कुल सच है। तुम वो परिवार वालों की इतनी हिम्मत, तुमने मेरे दहेज के पैसे ले लिए और अब मेरे साथ ये खेल खेल रहे हो? क्या तुम सब मरना चाहते हो? ना, नहीं, नहीं, जिये, हम आपको धोखा देने की हिम्मत कभी नहीं करेंगे। जिये। जी जीव ये, हमें भी ये अभी अभी पता चला है। असल में हमारी यूकिंग अभी दुनियादारी नहीं समझती। वो बहुत ही मासूम है और इस बुरे इरादे वाले धोखेबाज ने उसे अपनी बातों में फंसा लिया। फंसा लिया? क्या आप देख नहीं सकते कि मैं और यूकिंग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं? जीव ये, कल इसी लड़के ने हम लोगों को पीटा था। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि जिये के आदमी पर हाथ उठाया और जिये को चुनौती देने की जरूरत की? जिये, हमारा पूरा परिवार पूरी तरह से आपके साथ है। हाँ, जिये, हमारी यूकिंग इस नासमझ और घमंडी लड़के को कैसे पसंद कर सकती है? ओह हाँ, जिये, हमारी यूकिंग अभी भी बिल्कुल पवित्र है। एक बार जब आप इस लड़के का काम तमाम कर देंगे तो मैं वादा करती हूँ कि यूकिंग को सुरक्षित आपके पास भेज दूंगी। माँ, आप ये क्या बकवास कर रही हैं? मैं क्या बकवास कर रही हूँ? मैं तो सच कह रही हूँ। मैंने इतने सालों तक तुम्हारी परवरिश की है। तुम किसी शौचालय साफ करने वाले के साथ नहीं जा सकती। शौचालय साफ करना तो बस मेरा दूसरा काम है। अरे असल में मैं... बस करो, अब मैं सब समझ गया हूँ। तुमने मेरे आदमियों को पीटा, मेरी होने वाली औरत को छीना। इनमें से हर एक बात तुम्हें मौत की सजा दिलाने के लिए काफी है। लेकिन ये देखते हुए कि तुम अभी युवा और नासमझ हो और आज मेरा शादी का शुभ दिन है, इसलिए मैं आज खून खराबा नहीं करूंगा। तुम खुद ही अपने हाथ पैर बेकार कर लो। ए लड़के, सुना तुमने? जल्दी से नौवे साहब का शुक्रिया अदा करो। उसने मुझसे अपने हाथ पैर तोड़ने को कहा और मैं उसका शुक्रिया अदा करूं? ठीक है, मैं शुक्रिया करता हूं। तुम्हारी 8 पीढ़ियों का शुक्रिया। ओ कमीने इंसान। नौवे साहब, आपने सब देखा ना? ये लड़का बहुत जिद्दी है और सुधरने को तैयार नहीं है। इसे कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। आओ, हमला करो। ये क्या हो रहा है? तुम लोग अंदर आते ही मेरे सामने क्यों झुक गए? प्रिय, ये बच्चे बहुत ही सभ्य हैं। अभी नया साल भी नहीं आया और ये हमारे सामने झुक गए। इन्हें कुछ इनाम दे दो। नौवे साहब, ये लड़का बहुत ही अजीब है। पिछली बार हमारे भाइयों को इसकी वजह से काफी नुकसान हुआ था। अच्छे लड़के, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। अरे ऐसी बात नहीं है, मैंने तो बस कुछ साधारण कसरत की है। आपके लोग ही बहुत ज्यादा विनम्र निकले। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम अच्छे लड़ाके हो, लेकिन जहां बात हिम्मत की हो या चालों की, हाँ 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 हाँ, हैरान रह गए। तुम अभी बहुत कच्चे हो। मेरे पास 8000 चेले हैं। वे मिलकर तुम्हें पल भर में खत्म कर देंगे। जो औरत मेरी नहीं हो सकती, मैं उसे खुद तबाह कर दूंगा। क्या तुम्हारी इतनी औकात है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? क्या तुम पागल हो गई हो? हमारे जीव पर हाथ उठाने की हिम्मत की? इसमें डरने वाली क्या बात है? मेरी नजरों में वह तुम्हें कुचलना एक चींटी को मसलने जैसा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मानो या ना मानो, मैं तुम्हारे साथ... अपना मुंह बंद करो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपने लिए एक अच्छा ताबूत बनवा लेता, वरना मरने के बाद पता भी नहीं चलेगा कि कहां जाना है। तुम पत्नी ढूंढने के लिए इतने बेताब हो? क्या ये सिर्फ अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, लेकिन तुम्हारे शरीर के साथ तुम्हें ढूंढना छोड़ देना चाहिए। तुम्हारी किडनी की शक्ति तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। तुम बकवास बंद करो। हमारे जीव ये बहुत ताकतवर हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? मानना है तो मानो, वरना रहने दो। वैसे भी तुम्हारे पास जीने के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या तुम्हें हाल ही में नींद न आने और बहुत सपने आने की समस्या है? पेट में तेज दर्द होता है। हर महीने की पहली और 15वीं तारीख को तुम्हारे पूरे शरीर में ऐसी खुजली होती है जैसे हारों चींटियां तुम्हारा दिल खा रही हो। ये इलाका एक ही नजर में मेरी बीमारी को पहचान गया।
क्या वाकई यही वो इंसान है जो मेरा इलाज कर सकता है? तुम फालतू की बातें कर रहे हो। हमारे जीव को शाप देने की हिम्मत की। मुझे लगता है कि तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो। भाइयों, इस पर हमला करो। श्रीमान, कृपया मेरी जान बचाइए। जुए, आप ये क्या कर रहे हैं? इस लड़के के आगे क्यों घुटने टेक रहे हैं? जब आपने मेरी समस्या देख ली है तो आप इस तिक भी कर सकते हैं। आए ना? मेन बाचा तो सकता हूँ, लेकिन आपने आते हाय मेरी पत्नी को मुझसे छीन की कोशिश की, फिर मुझ ऐसे अपने हे हाथ पैर तोड़ने को कहा, तो मैं आपको क्यों बचाऊं? मैंने अभी आपकी महानता को ना ही पहचाना था। मैं आपका गुलामबान कार रहूंगा। आप जो भी कहेंगे मैं वही करने को तैयार हूँ। मैं बस जिंदा रहना चाहता हूँ। जुए, भाले हाय इसने कोई समस्या देख ली हो, पर ये लड़का क्या इलाज कर पाएगा? सही कहा, बिल्कुल सही। तुम क्या कह रहे हो? मार्क, आप देखिए। आपकी ईमानदारी को देखते हुए मैं दया दिखाकर आपको बचा लेता हूँ। धरती और आकाश की शक्तियों मुझे बाल्डू तुरंत आदेश का पालन हो। मुक्त हो। तुमने मेरा खेल बिगड़ दिया। अब मारने के लिए तैयार हो जाओ। ये मामूली सा खेल मेरे सामने दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? महान स्वर्गीय ड्रैगन, महान मंत्र का प्रयोग। जुए, 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 अब तुम नहीं बचोगे लड़के। मारो, इस पार टूट पा दो। मजा ए गाया। मजा ए गाया। हाँ, मेरा पूरा शरीर बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। मुझे लग रहा है जैसे मैं 10 साल छोटा हो गया हूँ। इस एहसान के लिए शुक्रिया काफी नहीं है। मैं यांग तियांजू, अब मेरी ये जान आपकी हुई। बस आपका एक आदेश चाहिए। मैं मौत के मुंह में भी जाने को तैयार हूँ। कभी पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, आप यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनानी है। बधाई हो मिस्टर जियांग। मिसेस जियांग, आपको सुहागरात मुबारक हो। सुहागरात मुबारक हो। क्या सच चलना है? तंदे शरीर वाली मेन ए रहा हुन। इतनी जल्दी तैयार हो गए? पानी में क्या मजा है? थोड़ी देर में कुछ और भी रोमांचक होने वाला है। कुछ और भी रोमांचक? तो बहुत अच्छा है। आज रात तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। ये तुमने कहा है। मुझे वैसे भी कुछ न करना पसंद है। यूकिंग क्या कर रही हो? इतनी जल्दी मत करो। अरे वाह, तुम तो काफी नए नए तरीके अपना रही हो। तुमने इतनी सारी मोमबत्तियां क्यों जलाई हैं? थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। यू चिंग, वहां मोमबत्तियों के साथ खेलना बंद करो। ये खूबसूरत रात बहुत कीमती है। हमें इस मुश्किल से मिले हर एक पल की कदर करनी चाहिए। जल्दबाजी का काम अच्छा नहीं होता। तुम इतने बेताब क्यों हो रहे हो?
जल्दी करो, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। तुम बताओ, अगर यह किसी के शरीर पर गिरे तो कैसा लगेगा? इतना ज्यादा तापमान है तो यकीनन बहुत दर्द होगा। अच्छा, बिल्कुल। पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत रोमांचक होगा? यूचिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? बेशक, मैं इसे तुम्हारे साथ आजमाना चाहती हूँ। अरे, इतना बड़ा जोखिम लेने की क्या जरूरत है? आह, 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 बचाओ। तुम जैसे देहाती को लगता है कि तुम इस अमीर खानदान की लड़की के साथ सो सकते हो? सपने देखना बंद करो। जो मर्द मेरे काबिल है वो सिर्फ महान किरण शहजादा है। आह, आह, ये इतनी बुरी तरह क्यों चिल्ला रहा है? आजकल के नौजवान बहुत फुर्तीले होते हैं, पता नहीं क्या क्या करतब दिखाते रहते हैं। तुम भी कभी जवान थे, लेकिन तुम्हारा शोर तो इससे कहीं कम था। हो, उस वक्त मुझे कुछ पता ही नहीं था, है ना? हद। बचाओ मुझे। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो, उड़न तश्तरी। वो कहाँ गया? शुक्र है कि मैं आज तेजी से भाग निकला, वरना मरता नहीं तो मेरी खाल जरूर जल जाती। बहुत बुरा हुआ, सिर्फ 72 घंटे बचे हैं। अगर मैंने किसी ठंडी तासीर वाली लड़की के साथ वक्त नहीं बिताया तो मैं गलकर ढेर हो जाऊंगा। मैंने उसे इसी तरफ भागते हुए देखा था। चलो। बहुत गर्मी लग रही है। किरण, अ, ये और इंसान कहां से ए गया? कहीं नहीं, ये कोई हनी ट्रैप तो नहीं है? नहीं, इस पहले की ये जगह मुझे जल्दी से भागना होगा। मेरे कपड़े कहाँ हैं? टम, हाय। तुम जल्दी से अपने कपड़े पहनो और बाहर निकलो। मैं पुलिस को बुला लूंगी। शोर मैट मचाओ, मैं जा रहा हूं। अरे नहीं, ये मेरा कमरा है तो तुम्हें जाना चाहिए। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम झूठ बोल रही हो। मेरा रूम कार्ड साइड टेबल पर है, खुद देख लो। तुम बाद में कहेंगे तुमने न सिर्फ मेरी इज्जत लूटी बल्कि चोरी भी की। मैं चोरी की? दीदी, क्या आप मजाक कर रही हैं? क्या? तुमने मुझे दीदी बोला? अच्छा, तो तुम हर नहीं मान रहे हो। मैं अभी अपने मैनेजर को बुलाती हूँ। अब तो तुम गए। श्वेमन, तुम्हारा कैमरा सुप्रीम जोन 908 है। की कार्ड मेरे पास है, अभी तक लेने का मौका है नहीं मिला। कल रात मैं हैरान थी कि तुम कहाँ चली गई। की कार्ड भी साथ क्यों नहीं लिया? कुछ गंदे लोग सिर्फ इज्जत है नहीं लूटते, बल्कि मेरा सामान भी चुराते हैं। तुम मेन बाज तुम्हारी है कही बातें तुम्हें वापस दे रहा हूं, इसमें गलत क्या है? शुमन, तुम अब एक टॉप स्टार हो। अगर तुम्हारे इस लड़के के साथ अकेले कमरे माइन होन की खबर फैल गई तो फैंस तो हंगामा खड़ा कर देंगे ना। इसे जल्दी खत्म करो। ठीक है, माफ करना, लेकिन कल रात तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत हाई मामूली था। ए मैं मामूली हूं। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? कोई जगह लो।
साथ घांटे से भी कम बचे हैं एब का करून। अरे हाँ, बुद्धे ने वो जादुई थैली दी थी। बदमाश लाद के गुरु को पाता था कि तुम उन औरतों को नहीं संभाल पाओगे। मेन तुम्हारी सगाई अस शीतल खाया वाली लड़की से तय कर दी है। तुम तुरंत वहां जाओ। बुद्धे ने वे साहब सही सोचा। सेंचुरीमैन है ना, मैं नहीं रहा हूं। ये क्या है? प्रेगनेंसी टेस्ट किट है। कल रात मेनबास एक अनजान मार्ड के साथ थी, लेकिन सच में कुछ भी नहीं हुआ। हान तुम दोनों अकेले एक कमरे में और कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा चेहरा टू एस चमक रहा है जैसे कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाया हो। इतना निखार आने के लिए पता नहीं कितनी हलचल हुई होगी। वेज मिस्टर वू पहुंचने हाई वाले हैं। किया जल्दी से इस छुपा दो। मैं उन्हें यह नहीं बता सकती कि मैं एक टॉयलेट साफ करने वाले के साथ सोई थी। ये बहुत शर्मनाक है। तुम्हारा उस टॉयलेट साफ करने वाले के साथ क्या हुआ शेन शुएमन? यूचिंग तुम ए गाई। क्या मैंने अभी सही सुना? तुम एक टॉयलेट साफ करने वाले के साथ बिस्तर पर थी? तुम मुझे बोल रही हो जबकि तुमने खुद एक टॉयलेट साफ करने वाले से शादी की है। वो तो बस एक ढाल है। तो क्या तुम्हें अभी तक कोई मनपसंद लड़का नहीं मिला? मेरे सपनों का राजकुमार सिर्फ वही शक्तिशाली और महान किरण देवपुत्र है। जहां तक बाकी मर्दों की बात है, मैं उनकी तरफ देखती तक नहीं। किरण देवपुत्र से कौन शादी नहीं करना चाहेगा, लेकिन वो देवपुत्र तो बहुत रहस्यमय हैं। पता नहीं कौन सी नसीब वाली उनसे शादी करेगी। किरण देवपुत्र किरण क्या कहीं वो तो नहीं? यह असंभव है। यह नहीं हो सकता। वह किरण देवपुत्र कैसे हो सकता है? शुएमान तुम क्या सोच रही हो? तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है। कुछ नहीं। असली बात पर आओ। उस चैरिटी डिनर की तैयारियां कैसी चल रही हैं? तुम उस दावत की बात कर रही हो जो देवपुत्र के लिए है। अभी तक उसमें सिर्फ 35 करोड़ की कमी है। जब मुझे यह फिल्म मिल जाएगी तो पैसे ही पूरे हो जाएंगे। यह 35 करोड़ रुपए हैं। कौन सी फिल्म तुम्हें इतनी ज्यादा फीस देगी? वरना मैं तुम्हें 35 करोड़ उधार दे देती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। यह किरण दावत तो मुझे खुद ही आयोजित करनी है। जब निर्देशक फेंग की बड़ी फिल्म शुरू होगी और अगर मुझे हीरोइन का रोल मिल गया तो यह 35 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं होगी। उस वक्त मैं किरण दावत में देवपुत्र से अपने प्यार का इजहार करूंगी ताकि वह मेरा प्यार देख सके। हो सकता है कि यह किरण देवपुत्र मुझे पसंद करता हो। मुझे पसंद करता हो। मुझे पसंद करता है। मुझे पसंद करता है। मुझे पसंद करता है। पागल लड़की। ठीक है, मैं तुम्हें 3 महीने का वक्त देती हूँ। अगर तुमने तैयारी नहीं की तो फिर मैं इस किरण दावत की तैयारी शुरू कर दूंगी। उस वक्त तुम मुझे दोष मत देना। चिंता मत करो। यह किरण दावत सिर्फ मेरी है और किरण देवपुत्र भी सिर्फ मेरा है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। अब चलती हूँ। शुएमान शायद मैंने कल वाले उस आदमी को देखा है। वह नीचे ही है। वह यहाँ तक पहुँच गया। चलो चलकर उससे मिलते हैं। पता नहीं ये शेन शुएमान सुंदर है भी या नहीं। अगर वो बदसूरत हुई तो मुश्किल हो जाएगी। मिस्टर फेंग पधार रहे हैं।
उनकी उदास और मदहोश कर देने वाली आंखें अनगिनत औरतों की नींद उड़ा देती हैं। उनके टेढ़े मेढ़े दांत शाओक्सी की तरह अनगिनत औरतों को दीवाना बना देते हैं। उनकी बिखरी हुई घनी दाढ़ी अनगिनत औरतों को मदहोश कर देती है। वो ही हैं सबके चहेते मिस्टर फेंग। लीजिए, मैं आ गया। वाह, क्या एंट्री मारी है। क्या देख रहे हो? क्या पहले कभी इतना हैंडसम लड़का नहीं देखा? मिस शेन, मेरे पिताजी हाल ही में एक बड़ी फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं और इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस के लिए सारी पत्रन देले की अंतरन देली सबसे पहले तुम्हारा ही ख्याल आया। कल रात मेरे साथ सोने वाली लड़की वाकई में एक बड़ी स्टार निकली। घाटे का सौदा नहीं है। बूढ़े आदमी ने वाकई में सब कुछ बहुत अच्छी तरह सोचा है, मानना ही पड़ेगा। क्या आज रात मेरे कमरे में आकर शूटिंग के समय पर चर्चा करना चाहोगी? क्या मैं तुम्हें याद हूं? कल रात हम। तुम चुप रहो। ये आवारा लड़का कहां से आ गया? क्या मैंने तुमसे बात की? तुम अभी तक यहाँ से दफा क्यों नहीं हुए? मुझे लगता है कि आवारा तो तुम हो। मैं यहाँ अपनी मंगेतर के साथ रोमांस कर रहा हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ कबाब में हड्डी बन रहे हो? फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हारी मंगेतर? मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। मेरी मंगेतर को परेशान करना बंद करो। ये बदमाश एक रात साथ सोया और अब चाहता है कि मैं उसकी मंगेतर बन जाऊं। ये तो अब हद पार कर रहा है। पिछली रात के कमरे के पैसे ले लो। तुम गुंडे अपनी जुबान बंद रखो। देखो क्या तुमने देखा। जब खुद संबंधित व्यक्ति ही ऐसा कह रही है तो देखो अब मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। मैं कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इस पर हमला करो। बड़ा जोश आ रहा है ना? तुम क्या करने वाले हो? क्या करने वाला हूं? बेशक तुम्हारी धुलाई करने वाला हूं। बहुत हुआ। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि यह काफी गड़बड़ नहीं है? देख लिया ना, अगर तुम लड़ सकते हो तो क्या हुआ। असली बात तो ताकत और रसूख की होती है। क्या तुमने देखा? अब अपनी गलती मान रहे हो या नहीं? गलती हो गई, गलती हो गई। तुम मिस्टर फेंग, क्या आप ठीक हैं? क्या मुझे आपको अस्पताल ले जाना चाहिए? क्या तुम्हें पता है कि तुमने किसे मारा है? ये डायरेक्टर फेंग दागे के बेटे यंग मास्टर फेंग हैं। तुम इस तरह मुझे बर्बाद कर दोगे। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। उससे यहाँ से दफा करो। ठीक है, ये तुमने खुद कहा है, पछताना मत। अपना हुनर दिखाओ। वह जाग गया। यही तो मेरी असली दवा है। मिस्टर फेंग, मिस्टर फेंग, शुएमैन, तुम आ गई। मिस्टर फेंग, क्या आप ठीक हैं? अरे क्या खाक ठीक हूं। उस लड़के ने मुझे इतना मारा कि मेरी जान ही निकलने वाली थी। तो मेरी उस फिल्म के लीड रोल का क्या हुआ? अभी भी लीड रोल के बारे में सोच रही हो? मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब कुछ नहीं होने वाला जब तक कि तुम बेड सीन करने के लिए तैयार ना हो जाओ। बेड सीन? ये सही नहीं है। अगर शेन शुएमैन का शरीर बर्फीला है तो कल मेरी समय सीमा तो बढ़ गई है। लगता है एक बार सोने से पूरी तरह सुधार नहीं होगा। मुझे और भी कई बार सोना होगा। वह फेंग नाम का आदमी हवस का पुजारी है। फिल्म बनाने के बहाने वह लड़कियों का फायदा उठाता है। न जाने उसने कितनी अच्छी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। पिछली बार भी उसने एक लड़की को गर्भवती कर दिया था और जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। उस लड़की से यह सब सहा नहीं गया। उसने सीधे इमारत से कूद कर जान दे दी। वह अभी सिर्फ 18 साल की थी। तुम जिस फेंग गोंगजी की बात कर रहे हो वो कौन है? निर्देशक फेंग के उस ठरकी बेटे के अलावा और कौन ऐसी हरकत कर सकता है?
ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे यहाँ एक और आदमी कैसे आ गया? बिस्तर वाला दृश्य। हाँ, तो क्या हुआ? क्या तुम्हारी इच्छा नहीं है? बिस्तर। यह फिल्म बहुत बड़े स्तर पर बन रही है। रिलीज होते ही यह तहलका मचा देगी। तब पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ इसी के चर्चे होंगे। लेकिन वेकिन छोड़ो, इन फालतू की बातों के बारे में मत सोचो। मुझे डर है कि क्या यह दृश्य कुछ ज्यादा ही बोल्ड नहीं होगा? बोल्ड होने का क्या मतलब है? इसे कला कहते हैं। कला, क्या तुम्हें समझ आता है? धत तेरे की, छोड़ो इसे। तुम जा सकती हो। अगर तुम काम नहीं करना चाहती तो बहुत से लोग तैयार बैठे हैं। नहीं फिंगोंगजी, मुझे सच में इस मौके की जरूरत है। तो तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम यह रोल करना चाहती हो? जी हाँ। तो फिर जल्दी करो, मेरे साथ बिस्तर वाले दृश्य का अभ्यास करो। फेंगोंगजी, क्या आपको चोट नहीं लगी थी? वह तो, जैसे ही मैं काम की बात करता हूँ मैं अपना सारा दर्द भूल जाता हूँ। समय बर्बाद मत करो, जल्दी आओ और इस सीन को आजमाओ। मिस्टर फेंग, क्यों ना हम समय बदल लें, या फिर तब जब यहाँ और लोग हों? आज से बेहतर और कौन सा दिन होगा, है ना? अभी मैं तुम्हें अकेले में थोड़ा सिखा सकता हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी। शैन श्वेमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम इस नाटक में काम नहीं करना चाहती क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है मिस्टर फेंग। तो फिर अपने कपड़े उतारो। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कपड़े उतारो। एक एक करके सब उतार दो। मेरे साथ इस सीन को पूरा करो, वरना तुम इस नाटक में लीड हीरोइन बनने का सपना भी मत देखना। मैं? लगता है तुम्हें काम करने का मन नहीं है। काम करने वाले बहुत मिल जाएंगे। नहीं मिस्टर फेंग, मैं उतारती हूँ। सच में? उतारो 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 उतारो। श्वेमान, उसकी बात मत सुनो। ये आदमी बस तुम्हारा गंदा फायदा उठाना चाहता है। तुम यहाँ कैसे आए? पेंग साहब, मैं उसे रोक नहीं पाया। निकम्मे, तू फिर से मेरा खेल बिगाड़ने आ गया। सच बताओ, क्या कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती? लगता है पिछली बार कम पिटाई हुई थी, इतनी जल्दी ठीक हो गए। जख्म भरते ही दर्द भूल गए। अरे अभी भी यहाँ आने की हिम्मत है? सांग बियाओ, इसे खत्म कर दो। तुम जल्दी जाओ। सांग बियाओ जियांगचेंग का सबसे खतरनाक आदमी है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। लगता है मेरी मंगेतर मेरा काफी ख्याल रखती है। फिक्र मत करो, तुम बस यहाँ देखती रहो। मेरे सामने इतनी अकड़ दिखाने की हिम्मत? तेरी नादानी समझकर मेरे सामने घुटने टेको और माफी मांगो। शायद मैं तेरी जान बख्शने के बारे में सोचूं। क्यों ना तुम ही मेरे सामने घुटने टेको और माफी मांगो, ताकि जब मैं तुम्हें मारूं तो थोड़ा रहम दिखा सकूं। बदतमीज, बियाओ भाई के सामने ऐसी गुस्ताखी। बियाओ भाई, अभी तक इसे खत्म क्यों नहीं किया? मैं तुझे अभी खत्म करता हूं। अरे नहीं 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 नहीं, क्या तुम सच में हाथ उठाओगे? क्या यह कोई पूछने वाली बात है? तुम क्या कर रहे हो? तेरी तो ऐसी की तैसी। तूने मेरे साथ चाल चली है साले। जल्दी आओ। रुको रुको, अरे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो तेरा नाम ही सांग बियाओ है? तेरी तो तू ही जिंगचेंग का सबसे खतरनाक आदमी कहलाता है। मैं मुझसे गलती हो गई। मुझसे गलती हो गई। मुझसे गलती हो गई। मारना मत, मारना मत। बहुत दर्द हो रहा है। बियो भैया, आप सच में इस लड़के के सामने घुटने टेक कर माफी मांग रहे हैं? दफा हो जाओ। मैंने तुम्हें इसे खत्म करने के लिए कहा था, इसके सामने घुटने टेकने के लिए नहीं। जाओ और इसे मारो। अगर लड़ना है तो खुद लड़ो। मैं यह पैसा नहीं कमाना चाहता। तुम सच में यांग जियो साहब का नाम डुबा रहे हो? हाँ, मैं यांग जू साहब का आदमी हूं। मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं यांग जियो साहब का खास आदमी हूं। मुझे मारना मतलब यांग जू साहब को मारना है। यांग जू साहब वही है क्या जिन्हें जियांगचेंग का अंडरवर्ल्ड डॉन कहा जाता है? हाँ, अच्छा है कि तुम जानते हो। मैं तुम्हें बता देता हूं, यांग जियो साहब की पहुंच कानून और जुर्म
दोनों दुनिया में है। तुम चाहे जितने अच्छे लड़ाकू हो, उससे क्या होगा? क्या तुम 10, 100 या 1000 लोगों से लड़ सकते हो? यांगजू साहब के पास पूरे 8000 चेले हैं। वे सब मिलकर तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे। ओह, मुझे लगा कोई बहुत बड़ी हस्ती होगी। ज्वानवू का आदमी है क्या? अगर उसने मुझे देख लिया तो डर के मारे घुटने टेक देगा। इस बात को अपने आखिरी शब्द समझो। जाओ जीव साहब को बुला कर लाओ। जी हुजूर। बड़ी बड़ी बातें मत करो। अगर यांग जीव साहब आ गए तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। चिंता मत करो मेरी जान, तुम्हारा पति बहुत शक्तिशाली है। कैसा पति? तुम मुझसे इतने करीब होने की कोशिश कर रहे हो। क्या मैं तुम्हें जानती भी हूँ? धीरे धीरे जान जाओगी। हम तो तीसरी बार मिल रहे हैं और पहली मुलाकात में ही हमने। चुप रहो, बकवास मत करो। तुम अभी तक गए नहीं। कोई बात नहीं। आइए जीव साहब। अरे जीव ये ज़ारा देखिए मेरे प्योर शरीर पार ये छोतेन। उफ। जूये, अगर आप थोड़ी देर और लेट आते तो ब्याओ भाई को ये लद का जान से मार देता। हाँ जूये, ये लद का बहुत ज्यादा घमंडी है। जीव घमंडी है। जूये, ये सभी खत्म कर दीजिए। साही कहा, ये बहुत शर्मनाक है। इतनी हिम्मत है तुम्हारी कि मेरे हाय आदमियों पार हाथ उठाने की जुरात की। तुम जल्दी से झुककर अपनी गलती मान लो। गलती? मेन भाला क्या गलती की है? अरे जीव ये, आपके यहाँ होते ह्यू भी ये लद का इतनी अकाद दिखा रहा है। जीव ये ऐब बर्दाश्त की हद पार हो चुकी है। सही कहा। मेरा मान कार रहा है कि इस एक मुख्य माइन दर कारदून। बाड़े बहादुर लद के हो मुझसे इस बात करने की हिम्मत। अगर आज मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो तुम भूल जाओगे कि असली बाप कौन है। इस पार तूत पारो। यांग जीव, तुम किसे सबक सिखाने की बात कर रहे हो? तुम हो। अरे तेरी तो, तुम लद के वाकई दिलचस्प हो। अगर तुम्हें नहीं तो हो क्या मुझे सबक सिखाएंगे? अब तुम्हारे पास सिर्फ एक हाई रास्ता है कि घुटनों पर बैठ कर माफी मांगो। बास भी कारो, जल्दी से वैसा हाई कारो जैसा वो के रहे हैं, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठ हो। अगर मैंने सच में घुटनों पर बैठ गाया तो यांग तियांजू से पूछो क्या वो ये झेल पाएगा? बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जीव ये से इस बात करने की? जीव ये, अब किस बात का इंतजार है, इसे जल्दी से खत्म कीजिए ना। हान, इस मारे बिना हमारा गुस्सा शांत नहीं होगा। इस खत्म कर दो। जीयू ये, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? जीयू ये, क्या आपको इस लड़के को नहीं मारना चाहिए? उसे मारूं? चुप रहो। जांग साहब का रुतबा कितना बड़ा है? रुतबा? क्या वह कोई गोंवार नहीं है? वह बस एक गंगवार ही है। बकवास। यहां तक कि मुझे भी ग्यांग साहब के आगे झुकना पड़ता है, तो तुम जैसे बेकार लोगों की क्या औकात है? यांग तियांजियो की परवरिश में कमी रही। कृपया मुझे माफ करें जियांग साहब। गंदे लोग हर जगह होते हैं। गलती का पता चल गया, ये अच्छा है। ये सब क्या हो रहा है? जीयू ये, आप इस अनजान आदमी से माफी क्यों मांग रहे हैं? आप इतनी देर से बैठे हैं, मैं आपकी मदद करता हूँ। कोई बात नहीं। अब हमारा क्या होगा? हाँ हाँ, ये कितना अजीब लग रहा है। वैसे यांग जीव, मैं तुम्हें बता दूं, ह्यूमन मेरी हिफाजत में है। अगली बार अगर इन एरे गैरों ने फिर से कुछ किया तो। तुम लोग वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी से ग्यांग साहब से माफी मांगो। ठीक है, ठीक है, आइए। जियांग साहब, पहले की गलतियों के लिए कृपया मुझे माफ कर दें। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस एक गवार हूं। मैं तुम्हारी माफी के लायक नहीं हूं। तुमसे गलती हो गई। गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। अगर तुम्हें अरमान में ज़ारा सी भी खोत हुई तो मैं तुम्हारे सारकात कार उन्हें फुटबॉल की टारा ठोकर मारूंगा। अरे हान 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 हान, तो अगर अब कोई काम नहीं है तो हम चलें। हा हा हा। बदला लेन माइन भाले हाई, वक्त लागे पार बदला लिया जरूर जाता है। मैं अपने पिताजी से इसका बदला जरूर दिलवाऊंगा। रुको, का मैंने तुम्हें जाने को कहा? घुटने टेको और जुमन से माफी मांगो। तम मियर पिता फंग दागे हाइन, डीश के सबसे मशहूर डायरेक्टर, तुम चाहते हो कि मैं एक औरत से माफी मांगू? ये कभी नहीं हो सकता। तुम्हारा बाप कौन है, इसमें मेरा क्या लेना देना? मैं तुम्हारे बाप से माफी मांगने को नहीं कहा। और रही बात तो तुम्हारे बाप की वो सो कॉल्ड तकत मेरे
दुकौदी की भी नहीं है। दुकाउदी की भी नहीं। आजकल 4 बादे सितारे मेरे पिताजी को ममा मानते हैं। 4 मशहूर अभिनेत्रियां मेरे पिताजी को धर्म पिता मानती हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की 3 बड़ी कंपनियां मेरे पिताजी का सम्मान करती हैं। मेरे पिताजी अकेले हाई फिल्म इंडस्ट्री का आधा बॉक्स ऑफिस संभाल सकते हैं। तुम जैसे एक मामूली गवार की इतनी हिम्मत कि मेरे पिताजी के बारे में ऐसी बकवास करो। ये हिम्मत तुम्हारे पास कहां से आई? शाओचुआन, मुझे कोई बात नहीं है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में फंग परिवार का बहुत बुलबुला है, इसलिए बेहतर होगा कि हम इसे याहिन छोड़ दें। तुम्हें कोई छुतक नहीं सकता, यह मेरा फैसला है। था मेरे सामने ये प्यार का नाटक बंद करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने अपने पिताजी को फोन कर दिया है, वो बस आते हैं होंज। मिस्टर जांग, रहने दीजिए ना। किन डर लग रहा है क्या? सच तो यह है कि मैं यांग तियानजू जांग चेंग मैन एक बड़ा नाम हूं, लेकिन मेरा असर सिर्फ याहिन तक है। मिस्टर फेंग का प्रभाव पुअर ख्वाहिशा मायन है। बिजनेस की दुनिया में उनकी पहुंच इतनी है कि वो बादे बादे काम करवा सकते हैं। मुझे जैसे मामूली आदमी की उनके सामने कोई औकात नहीं है। मिस्टर फेंग, देखिए आपका कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, तो क्यों ना इसे यहीन खत्म करें। कोई नुकसान नहीं हुआ तो क्या आज मैंने ये मर बिना किसी वजह के खाई है? इस पहले कि मेरे पिता यहाँ आयन घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो और फिर मेरे पैरों के अंगूठ छात कर उन्हें साफ करो। शायद तब मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। मुझे लगता है थोड़ी देर में माफी तुम मांगोगे। अबे साल, तू अभी भी इतना होशियार बन रहा है। सुना फेंग, अपनी हड में रहो। आज की बात के लिए मेरा मान रख लो। तेरा लिहाज करून मेन बुध है। मैं तुझे पहले इज्जत दी थी, लेकिन तून तो मेरी दी हुई इज्जत मिट्टी में मिला दी। छोटे मालिक जांग, मिस्टर फेंग जैसे बड़ा आदमी से बितकर छोटे मालिक जांग, शायद अब मिस्टर फेंग पहले जो भी गुस्ताखी हुई हो, मैंने जय अब से माफी मांगता हूँ। आप माफी मांगना याद आया, लेकिन आप बहुत देर हो चुकी है। मेरे पिता बस पहुंचने हाई वाले हैं। गुंडागर्दी दिखा रहा है। सुनो, जल्दी चलो यहाँ से। चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। नहीं, मुझे यूज बचने का कोई तरीका सोचना होगा। इसे पी लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फेंग, तुम हद पार कर रहे हो। हाँ, मैं हद पार कर रहा हूँ। तो क्या हुआ? तुम यांग तियानजियो, तुम इतना दिखावा क्यों कर रहे हो? अच्छे शब्दों में कहें तो तुम अंडरवर्ल्ड के बादशाह हो, लेकिन कड़वा सच तो यह है कि तुम बस गुंडों के सरदार हो, एक घटिया कचरा जिसकी कोई औकात नहीं है। मिस्टर जियांग, आप इसे मत पीना। बस ऐसे ही समझदार इंसान वक्त की नजाकत को समझता है। तुम्हारे हिसाब से इस पेशाब का स्वाद कैसा है? ये भी कोई पूछने वाली बात है? फेंग साहब का पेशाब तो जाहिर है मीठा और स्वादिष्ट होगा, और इसकी खुशबू तो लाजवाब होगी। उफ, मेरे जैसे नवाब का पेशाब पीने को मिल रहा है, ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती समझो। अगर ये इतना ही स्वादिष्ट है तो फिर तुम ही इसे पियो। आओ पियो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम्हारी ये बात गलत है। तुमने ही तो कहा था कि ये चीज बहुत अच्छी है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मुझमें इसे झेलने की काबिलियत नहीं है, इसलिए तुम ही इसका पूरा आनंद लो। तुम्हें तो बल्कि मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। डायरेक्टर फेंग आ गए हैं। पापा, आप आखिरकार आ ही गए। उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है। उन्होंने मेरे मुंह में पेशाब भर दिया। ये सब बस एक गलतफहमी है। कैसी गलतफहमी? आज न केवल मेरा सिर फोड़ा गया, बल्कि मुझे पेशाब भी पिलाया गया, और आप कह रहे हैं कि यह गलतफहमी है। तो तुम ही हो जिसने मेरे बेटे को परेशान करने की हिम्मत की। आप इतने नासमझ कैसे हो सकते हैं कि आपको सही गलत का फर्क नहीं पता? आपका बेटा एक अभिनेत्री के साथ गलत फायदा उठाना चाहता था। पकड़े जाने के बाद भी उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की। एक पिता होने के नाते आपको उसे लगाम देनी चाहिए। मुझे लगा कि कोई बहुत बड़ी बात होगी। मेरा बेटा बस एक औरत के साथ सोना चाहता था,
क्या उसे इस तरह पीटने की जरूरत थी? निर्देशक फेंग मनोरंजन जगत के एक बहुत बड़े दिग्गज हैं और उनके पास असीमित शक्ति है। निर्देशक फेंग के साथ सोने के लिए तैयार औरतों की कतार लगी रहती है। अगर फेंग साहब उसके साथ सोते हैं तो यह उसके लिए गर्व की बात होनी चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई विरोध करने की? कौन है जो इतना घमंडी और एहसान फरामोश है? नाम नोट करो और उसे हमेशा के लिए बैन कर दो। आज तो मैंने सच में अपनी आंखों से सब देख लिया। जैसा बाप होता है वैसा ही बेटा निकलता है, जैसा बाप होता है वैसा ही उसका बेटा होता है। ये क्या फालतू की बकवास कर रहे हो? क्या तुम लड़ना जानते हो तो खुद को बहुत बड़ा समझते हो? क्या गुंडों के सरदार को पहचानने से तुम महान बन गए? हम जैसे रसूखदार और ताकतवर लोगों के सामने सिर्फ हमारा एक शब्द ही तुम्हारी हस्ती मिटाने के लिए काफी है। अभी मनोरंजन जगत के 3 बड़े समूहों के समर्थन के अलावा अब जिनलिंग ग्रुप भी हमारा पूरा साथ दे रहा है। क्या तुम उसी जिनलिंग ग्रुप की बात कर रहे हो जिसे पैंथियन ऑफ गॉड्स के लॉर्ड सुजाकू संभालते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा। सुजाकू ऐसे घटिया इंसान का साथ क्यों दे रहा है? ये जिनलिंग ग्रुप पूरे हुआक्सिया का सबसे बड़ा ग्रुप है। इसकी संपत्ति लाखों करोड़ रुपयों की है। उनके सहारे से अब हमारे फेंग परिवार का भविष्य बहुत उज्जवल है। इस बार तुमने न केवल हमें बल्कि जिनलिंग ग्रुप और पैंथियन ऑफ गॉड्स से भी दुश्मनी मोल ली है। इस बार तो तुम मर भी जाओ तो भी इस गुनाह की माफी नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, तुम्हारी ये अकद मुझसे अब एक पल भी बर्दाश्त नहीं होती। हेलो सुजाकू, सुना है तुमने फेंगदागे में निवेश किया है? मैं चाहता हूं कि उसकी सारी कंपनियां अभी के अभी दिवालिया हो जाए। अबे लड़के, तू क्या बोल रहा है? मैंने ठीक से सुना नहीं। उसने अभी कहा कि लॉर्ड झुके को कॉल करके डायरेक्टर फेंग की कंपनी के पीछे का सारा निवेश डूब जाएगा। मैंने बेशर्म लोग तो देखे हैं पर इतना बेशर्म कभी नहीं देखा। तुम्हारी असली ताकत बस तुम्हारे पीछे खड़ी सत्ता है। ठीक है, अब से मैं तुम्हारी हर उस चीज को जिस पर तुम भरोसा करते हो मिट्टी में मिला दूंगा। ठीक है लड़के, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि तू हमें कैसे मिट्टी में मिलाता है। मिस्टर जियांग, ये मामला तो अब बहुत बड़ा हो गया है। कोई बात नहीं, ये सब बस कुछ मामूली जोकर हैं। डायरेक्टर फेंग की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बहुत बड़ी लापरवाही हो गई। ये तो बस 5 तक गिनो। 5, 4, 3, 2, 1। चाहे जो भी हो, उसने यह सब मुझे बचाने के लिए किया है। मैं उसे वहां अकेला नहीं छोड़ सकती। यूचिंग, अस्पताल में उस टॉयलेट साफ करने वाले आदमी की जान खतरे में है। जल्दी से लोगों को उसे बचाने के लिए लाओ। 3। मुझे बहुत डर लग रहा है, जरा जल्दी बताओ। हम कब दिवालिया होंगे? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। हाँ, इस तूफान को और भी तेज होने दो। 2, हाँ हाँ हाँ, 1। क्या कंपनी दिवालिया हो गई? ये कैसे मुमकिन है? फेंग, आखिर तुमने किस बड़े आदमी से दुश्मनी ली है? इतनी अच्छी कंपनी तुमने कैसे बर्बाद कर दी? इत्तेफाक, ये पक्का एक इत्तेफाक ही होगा। ओ फेंग, तुम कमीने, तुमने एक अच्छी खासी कंपनी डुबा दी। मैं तुमसे इसका पूरा बदला लेकर रहूंगा। ये कैसे हो सकता है? मैं बर्बाद हो गया। सारी कंपनियां बंद हो गई हैं। क्या? एक बार फिर से कहना। यह सब कैसे हो गया? कहीं सच में यह इस लड़के का काम तो नहीं? नामुमकिन, यह बिल्कुल नामुमकिन है। सच तो तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। घुटनों पर बैठो। सब मेरे इस नालायक बेटे की गलती है। हमें बस इस एक बार माफ कर दीजिए। आप लोग यह सब अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। देर हो चुकी है। अरे 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 शियाओ चुआन, दीदी, आप 3 घंटों से मुझे ही घूर रही हैं। क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? डायरेक्टर फेंग हुआशिया में काफी प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते हैं। वो आपके सामने घुटने टेक कर माफी कैसे मांग सकते हैं? मैंने बस एक फोन किया और उनकी कंपनियों का दिवाला निकल गया तो वो डर के मारे घुटनों पर आ गए। अरे हाँ, आप फिल्म में मुख्य अभिनेत्री बनना चाहती थी ना? ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। हाँ। हो, बस बड़ी बड़ी बातें करते हो। वैसे आपने आज अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया है। तो मैं आपको एक छोटा सा इनाम दे सकती हूँ। शुएमैन,
क्या तुम घर पर हो? क्या हाल है? मैं आती हूँ। इतनी रात को कौन आया होगा? लेकिन ये आवाज वो यूचिंग जैसी क्यों लग रही है? अरे बाप रे, यूचिंग, तुम आ गई। अरे यार, यूचिंग, तुम आ गई। क्या तुमने ही मुझे किसी को बचाने के लिए फोन नहीं किया था? मैं अस्पताल गई थी, वहां कोई नहीं था। अरे, सब कुछ ठीक हो गया है। मैं आज बहुत थक गई हूँ, इसलिए आराम करना चाहती हूँ। मुझे रोकने का क्या मतलब है? इतनी रात को मुझे यहाँ खींच लाई और अब मुझे अंदर भी नहीं आने दे रही। अरे यूचिंग, देखो काफी रात हो गई है, बेहतर होगा कि हम फिर कभी मिलें। इस कमरे में कहीं कोई मर्द तो नहीं है? कहीं वही टॉयलेट साफ करने वाला तो नहीं है? अरे यूचिंग, तुम ये क्या कह रही हो? अरे मैं समझती हूँ, ये औरतें ना जब एक बार स्वाद लग जाए तो बार बार वही अनुभव करना चाहती हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, तुम मजे करो। शुमैन, कौन है? हो गया क्या? अरे, आ रही हूँ। ये आवाज उस कमीने जियांग शाओचुआन जैसी क्यों लग रही है? वो नहीं हो सकता। शुएमैन की पसंद इतनी ऊंची है, वो इस लड़के को कैसे पसंद कर सकती है? मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर ये आदमी है कौन। सब खत्म हो गया, सिर्फ एक दिन बचा है। मुझे जल्दी से शीतकाय वाली महिला ढूंढकर उसके साथ सोना ही होगा। शुमान, क्या तुम तैयार हो? ओह तेरी, ये तो गजब है। क्या तुम तैयार हो? जल्दी करो दीदी। ठीक है, तो तुम आ जाओ। वाह, कितनी सक्रिय है। आखिर वो किस तरह का इंसान है जिसने श्रीमैन को इतना पहल करने पर मजबूर कर दिया? ओह नहीं, ये ठीक नहीं है। यूचिंग, मर्यादा मत भूलो, बुरा मत देखो, कुछ गलत मत देखो। आज की रात बीतने के बाद मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ। क्यों? क्योंकि मेरा दिल पहले ही किसी और का हो चुका है। मैं उसके लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर सकती हूँ, यहाँ तक कि अपना शरीर भी। तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम ये सब अपने मन से नहीं कर रही हो। बिल्कुल, मैं तुम जैसे गुंवार को भला क्यों पसंद करूंगी? ठीक है, मैं भी किसी को मजबूर करना पसंद नहीं करता। तुम बस ऐसे ही जा रहे हो? मैं जियांग शाओचुआन भले ही कोई बहुत बड़ा शरीफ इंसान ना हूं, पर मेरी भी अपनी कुछ मर्यादाएं हैं। किसी को मजबूर करने वाला काम मैं नहीं करता। क्या इस ड्रामे की मुख्य अभिनेत्री का किरदार अभी भी मुझे ही मिलेगा? कहीं यह कोई फ्रॉड कॉल तो नहीं है? बैंक खाते में 35 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। एक्टिंग की फीस सच में आ गई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा, लेकिन मैंने डायरेक्टर फेंग और उनके लोगों को नाराज कर दिया था, तो भला वे यह रोल मुझे क्यों देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं? क्या तुम फिल्म की लीड एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी? ये काम मुझ पर छोड़ दो। क्या वाकई यह उस गंवार ने किया है? उसमें इतनी काबिलियत कहां से आई? नहीं, मुझे यह खुशखबरी उन्हें बतानी होगी। हेलो यूचिंग, मैं कल तुम्हें खाने पर बुलाना चाहती हूँ। जाहिर है तुम्हें एक खुशखबरी जो देनी है।
सब खत्म हो गया। अब 20 घंटे से भी कम समय बचा है। कभी सोचा नहीं था कि मुझ जैसा महान जियांग श्याओचुआन एक औरत तक नहीं ढूंढ पाएगा। क्या ये मुझे घुट घुट कर मारने के लिए नहीं है? हाँ, अभी 2 गुप्त सुझाव और बचे हैं। शिन्याओ ग्रुप, है ना? ठीक है, मैं आ रहा हूं। मिस्टर वू, आप इन 2 दिनों में कहाँ गायब थे? यह शिन्याओ ग्रुप की पिछले महीने की फाइनेंशियल रिपोर्ट है। कंपनी जल्द ही दिवालिया होने वाली है। अभी ग्रुप की स्थिति को बदलना बहुत मुश्किल है। वैसे जो भर्ती का आदेश हमने निकाला था, क्या उसे किसी ने स्वीकार किया है? रिपोर्ट पेश है मिस वू। परीक्षा वास्तव में बहुत कठिन है। कई उम्मीदवार तो डरकर पीछे हट गए हैं। भारी इनाम के लालच में बहादुर लोग जरूर सामने आएंगे। सारे इनामों को 10 गुना बढ़ा दो। हमें किसी काबिल इंसान को ढूंढना ही होगा। जी। शिन्याओ ग्रुप, मैं आ गया हूं। आप सभी मेरे पीछे आइए। शिन्याओ ग्रुप ने भर्ती का आदेश जारी किया है। कुल 100 चुनौतियां हैं। अगर कोई इनमें से एक भी पूरी कर लेता है तो उसे 10 लाख का इनाम मिल सकता है। अगर आप पहली 10 चुनौतियां पूरी कर लेते हैं तो आप शिन्याओ ग्रुप के विशेषज्ञ बन सकते हैं और मिस वू के पार्टनर बन सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, सही कहा। मैं अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ और मेरे पास फाइनेंस और कानून में डबल डॉक्टरेट है। यह 100वें नंबर वाली चुनौती मैं स्वीकार करती हूँ। 100वें नंबर की चुनौती ले ली गई है। क्या 325 केस जीतना, वो भी सिर्फ 3 दिनों में? क्या कोई इंसान इसे कर सकता है? शिन्याओ ग्रुप से यही उम्मीद थी। लेकिन इसके लिए पैसे भी तो बहुत मिल रहे हैं। बस चुनौती पूरी करने पर सीधे 1 करोड़ का इनाम मिलेगा और आप सीधे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। हाँ हाँ, शिन्याओ ग्रुप वाकई कमाल है। उनके पास सच में बहुत पैसा है। वैसे सुंदरी, तुम्हारी प्रेसिडेंट कहाँ है? मैं यहाँ उसके साथ सोने आया हूँ। ये गुंगवार कहां से आ गया? बकवास कर रहा है। चलो निकलो यहाँ से। तुमने देखा भी है कौन सी जगह है। क्या तुम जैसे लोग यहाँ आ सकते हैं? हे, मैं क्यों नहीं आ सकता? देखिए जनाब, अगर आप चुनौती में हिस्सा लेने आए हैं तो आपका स्वागत है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अजीब बातों से ध्यान खींचें तो माफ कीजिए, कृपया यहाँ से चले जाइए। सही कहा। अगर तुम टॉप 10 चुनौतियां पूरी कर लेते हो तो न सिर्फ तुम विशेषज्ञ बनोगे बल्कि मिस्टर वू से रोज मिल भी पाओगे। इसके बस की क्या इसमें इतनी काबिलियत है? जल्दी भागो यहाँ से। अपनी बेइज्जती मत कराओ। बिल्कुल। मुझे लगता है यह लड़का मशहूर होने के लिए अपनी शर्म बेच चुका है। क्या ये सिर्फ टॉप 10 चुनौतियां ही तो हैं? इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या तुम सच में टॉप 10 चुनौतियां पूरी करना चाहते हो? यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। देखना भी बेकार है। ये 10 चुनौतियां तो उतनी मुश्किल नहीं लग रही हैं। मेरे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। क्यों? कहा था ना मुश्किल है, पर तुमने विश्वास नहीं किया। यह चुनौतियां पिछले 3 सालों से यहाँ लटकी हुई हैं। कितने ही माहिर लोग हार मानकर चले गए। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि पीछे हट जाओ। अपनी बेइज्जती करवाने से अच्छा है। पहली रैंक की चुनौती स्वीकार कर ली गई है तो मासी। पागल हो गए हो? तुम्हारी पहले नंबर की चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत कैसे हुई? ग्रुप को डर है कि कुछ अपनी औकात से बाहर के लोग इसमें गड़बड़ कर सकते हैं। इसलिए शीर्ष 10 चुनौतियों के लिए विशेष रूप से हर्जाना तय किया गया है। अगर तुम इसे पूरा नहीं कर पाए तो हर्जाना कम से कम 1 अरब 20 करोड़ रुपये होगा। मुझे लगता है कि यह लड़का 12 अरब रुपये के इनाम के चक्कर में अपनी बुनियादी समझ भी खो चुका है। उस समय उसे न केवल हर्जाना भरना होगा बल्कि शिन्याओ ग्रुप का भर्ती आदेश लाइव प्रसारित किया जाता है। उस वक्त चुनौती में हारने वाले व्यक्ति का नाम पूरी दुनिया को बताया जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। जहां तक मेरा मानना है,
यह लड़का मशहूर होने के लिए अपनी रही सही इज्जत भी गंवा बैठा है। बिल्कुल सही। तुम सच में बहुत ज्यादा जल्दबाज हो। इतने बड़े आदमी होकर भी काम करने से पहले परिणामों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। क्या मैं जल्दबाज हूँ? असली धमाका तो अभी आगे आने वाला है। दूसरे नंबर की चुनौती स्वीकार कर ली गई है। यह पक्का पागल हो गया है। चौथे नंबर की चुनौती स्वीकार कर ली गई है। वह निश्चित रूप से पागल हो गया है। 8वें और 9वें नंबर की चुनौतियां स्वीकार कर ली गई हैं। मंदारी बारी मंत्र के की कसीर को जिस सीमा ताली नैना सिपुरा जिस सीमा ताली बारी मंत्र। तुम पागल हो गए हो। तुमने शीर्ष 10 की सारी चुनौतियां कैसे स्वीकार कर ली? 10वीं चुनौती भी तुम्हारे जैसे देहाती के बस की बात नहीं है। इसमें क्या बड़ी बात है? ये तो बच्चों का खेल है। क्या तुमने इन शीर्ष 10 की शर्तों को ध्यान से पढ़ा भी है? तुम्हें जोंगी हॉल जाना होगा और उनके द्वारा कब्जा की गई 300 एकड़ जमीन वापस लेनी होगी। आजकल जमीन सोने के भाव बिक रही है। इन 300 एकड़ जमीन की कीमत कम से कम 120 अरब रुपये है। वे इसे इतनी आसानी से क्यों छोड़ेंगे? मैंने सुना है कि यह जोंगी हॉल इलाके का सबसे बड़ा गुंडा गिरोह है। वे वफादारी का ढोंग करते हैं पर असल में सिर्फ गंदे काम करते हैं। वहां बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। और 9वें नंबर वाला जाओ परिवार और 8वें नंबर वाला कसाई संघ और 7वें नंबर वाला हु परिवार भी है। इनमें से कौन घमंडी और बेहद ताकतवर नहीं है? क्या सच में? तब तो मुझे इसका और भी इंतजार रहेगा। ये पागल है। यह बिल्कुल पागल है। यह निश्चित रूप से पागल हो गया है। इस लड़के का दिमाग खराब है। वो पक्का पागल है। वो पागल हो गया है। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? इनमें से किसी भी चुनौती में जरा सी लापरवाही जान ले सकती है। वैसे भी तुम इतने दुबले पतले हो, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। अरे इस पर लिखे सारे नाम तो सच है ना? तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकती? बेहतर होगा कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। आप आपने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। क्या आप एक बार फिर से सोचना चाहेंगे? क्या सच में साइन करना है? आपने ठीक से विचार नहीं किया। अब देखो, अब यह बात पक्की हो गई है। यह वह अनुबंध है जो उस समय जोंगईतांग के साथ किया गया था। इसे अच्छी तरह देख लो। ठीक है, मेरी खुशखबरी का इंतजार करना। अरे हैंडसम, हालांकि तुम्हारी इस यात्रा में बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी लाश सही सलामत मिल सके। इतना निराशावादी होने की जरूरत नहीं है। बस कुछ मामूली लोगों को ही तो ठिकाने लगाना है। अगर तुमने सच में इसे पूरा कर लिया तो शायद मिस्टर वू सच में तुम्हारे साथ सो जाएं। सच में? ठीक है, मेरी खुशखबरी का इंतजार करना। यह लड़का सच में जा रहा है। मैंने अपनी जान की परवाह न करने वाले बहुत देखे हैं, लेकिन इतना पागल आज तक नहीं देखा। हाँ, सही कहा। क्यों ना हम एक शर्त लगाएं? ठीक है, देखते हैं ये लड़का कब तक जिंदा रहता है। जरूर, क्यों नहीं। मैं शर्त लगाती हूँ कि वह ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक जिंदा रहेगा। अरे नहीं, यह गलत है। यहाँ से झोंगई हॉल जाने में 29 मिनट लगेंगे और फिर अगले 1 मिनट में वह मारा जाएगा। क्या उसे मारने में पूरा 1 मिनट लगेगा? वह दरवाजे पर पहुंचते ही एक थप्पड़ में ढेर हो जाएगा। इसीलिए मेरा अंदाजा है कि वो ज्यादा से ज्यादा 29 मिनट तक ही जिएगा। नहीं, यह ठीक नहीं है। मुझे यह बात मिस्टर वू को बतानी ही होगी। अपनी औकात से बाहर जाने वाला बेवकूफ आदमी। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, सही कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। मेरी जोंगई हॉल में हंगामा करने की हिम्मत कैसे की? तो तुम ही जोंगई हॉल के मालिक लिन जोंगू हो। मेरे पास उस खमीन का समझौता है जिसे तुमने हप लिया है। मैं इसे वापस लेने आया हूँ। मुझे लगता है कि तुम यहाँ अपनी जान देने आए हो। शिन्याओ ग्रुप के लोगों से लाए हुए काफी समय हो गया है। मुझे सच में इसकी याद आ रही थी। ये क्या हो रहा है? मामूली जोकर भी यहाँ अपनी मौत ढूंढने की हिम्मत कर रहे हैं। हमला करो, सब के सब उस पर टूट पो, उसे मार डालो। अपनी औकात से बाहर जाकर टकराना बेवकूफी है। अगर आज मैंने तुम्हारी खाल नहीं उधेड़ी तो मेरे झोंगई हॉल की क्या इज्जत रह जाएगी। अब तुम खत्म हो। भा में गया तुम्हारा झोंगई हॉल। ये सबके सब बेईमान और धोखेबाज लोगों की फौज है। ये तो हद हो गई।
मेरा झोंगई हॉल 30 सालों से जियांग शहर में खचा है और आज तक मेरा इतना बड़ा अपमान कभी नहीं हुआ। आज मैं तुम्हें टुकड़ों में काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। तुम क्या करना चाहते हो? मैंने कहा ना, मैं शिन्याओ ग्रुप की तरफ से अपनी जमीन वापस लेने आया हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, मैं अंडरवर्ल्ड के राजा यांग जियू का आदमी हूँ। मुझ पर हाथ उठाने का मतलब है यांग जियू से दुश्मनी मोल लेना। यांग तियानजियो? बदतमीन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यांग जियू का नाम लेने की? सुन लो, वह यहाँ आ चुके हैं। अब तुम अपनी मौत का इंतजार करो। ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मेरा क्या बिगाड़ते हो। तुम्हें ठिकाने लगाने से मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। कितनी अकन है, हद से ज्यादा अकन। एक बार जियू साहब को आने दो। उम्मीद है कि तुम तब भी इतने ही बहादुर बने रहोगे। मुझे तो डर है कि कहीं मुझे देखते ही वो घुटनों पर ना आ जाए। तुम? जियू साहब आ गए हैं। जियू साहब, यही वह लचका है जिसने आपकी तौहीन की है। यांग तियानजियो की ओर से मिस्टर जियांग को प्रणाम। जियू, ये आप यहाँ। बैडमाश का इनके वो के ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें मुझे भी सम्मान देना पड़ता है। पाटम जैसे बेकार आदमी ने उन्हें नाराज कर दिया। मुझे ना ही पाता था जियू। ये मिस्टर जियांग, इस आदमी का क्या करना है? ये आदमी बाजार में इन लोगों को परेशान करता है और गला कामों में लगा रहता है। ऐस थोड़ा मारो और मछलियों के खाने के लिए नदिया माइन फेंक दो। शुरू हो जाओ। जी। नहीं नहीं, ऐसा मैट कीजिए जियू। ये नहीं। वैसे इस बार जमीन वापस लेने के अलावा मुझे ऊपर से मिली लिस्ट भी पूरी करनी है। ये संदेश सब तक पहुंचा दूं, इस पूरा करने में मेरी मदद करो। अगर किसी ने बात नहीं मानी तो एक भी नहीं बचेगा। मिस्टर जियांग, काम पक्का हो जाएगा। भाइयों चलो। हेलो, तुम कहाँ हो? तुरंत मुझसे मिलने आओ। सुंदरी, मैं बहुत व्यस्त हूँ। यहाँ खूबसूरत लड़कियां हैं, अगर नहीं आइए तो पछताओ जे। खूबसूरत लड़कियन? मैं अभी तुम्हें जगह भेजती हूँ। ठीक है, तुम इंतजार करो। शुएमान, तुम हुमैन किस तरह के होनहार नौजवान से मिलवा रही हो? थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। शुएमान, तुम रो क्यों रही हो? शायद मेरी आंख में मिट्टी चली गई है। अपनी डांव लगाओ, अपनी डांव लगाओ। तुम सब क्या कहते हो? क्या वो लड़का जोंगी हॉल पहुंच गया होगा? मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वैस भी आज मैंने बदादा अनब लगाया है। 1 मिनट भी नहीं लगेगा कि परीक्षा असफल होने की शब्द जरूर दिखाई देंगे। शायद मेरी तो लॉटरी लग जाएगी। फिक्र मत करो शौमान, मेन बाज पहुंचने हाई वाली हूं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मेन शॉट लगता हूं कि वो नहीं कर पाएगा। ये लोग क्या कर रहे? बास उस लड़के की जिंदगी पर सब लोग शर्ट लगा रहे हैं कि वो हो कितना जिएगा। आगे से अगर कोई ऐस हाई फेंकने वाला इंसान माए तो यूज सीधा बाहर निकाल देना। जी हुजूर। मेरे नाम से जोंगी हॉल के मालिक को फोन करो और कहो कि मैं किसी और दिन खुद माफी मांगने आऊंगी ताकि वो उस लड़के को छोड़ दे। मुझे पता था कि आप किसी को मरते हुए नहीं देख सकती हैं। मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। 10वें नंबर की परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी हुई। 9वें नंबर की परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी हुई। ये क्या हो रहा है? 8वें और 7वें नंबर की परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी हुई। ये कैसे हो सकता है? 6वें नंबर की परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी हुई। यह लड़का आखिर है कौन? क्या ये कोई भ्रम तो नहीं है? यह बिल्कुल सच है। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? कंपनी बच गई। मिस्टर वो, माफ कीजिएगा, आप सबको आने में देर हो गई। यूकिंग, तुम इतनी देर से क्यों आई? छोड़ो भी, कंपनी में एक गड़बड़ करने वाला आ गया था जिसने थोड़ा वक्त खराब कर दिया। शुएमैन, आज तुम हमें एक काबिल नौजवान से मिलवाने वाली हो। ओह, कहीं ये वही कल रात वाला तो नहीं? यूकिंग, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? कल रात क्या हुआ था? मैं तुम्हें बताती हूँ।
कल रात शुएमैन एक आदमी के साथ। युकिंग, तुम चुप रहो। देखो तो चेहरा कैसे लाल हो गया है। अच्छा ठीक है, अब बताओ कि वो काबिल नौजवान आखिर कितना बेहतरीन है। अगर किलीन शेंजरी ना होते तो वह एक ऐसा इंसान होता जिस पर पूरी जिंदगी भरोसा किया जा सकता है। पूरी जिंदगी भरोसा? वह भरोसा हमें करना है या तुम्हें? तुम हर बात में बीच में क्यों आती हो? कितनी बुरी हो। आखिरकार पहुंच ही गया, यही वो जगह है। बिना अनुमति के आना मना है। मेरे दोस्त ने मुझे यहाँ बात करने के लिए बुलाया है। तेरे जैसे गोंवार अपनी औकात नहीं देखते, निकल यहाँ से। मैं रोज आईना देखता हूँ और काफी हैंडसम लगता हूँ। रास्ते से हटो, मुझे अंदर एक औरत से मिलने की जल्दी है। अबे मैंने तुझसे कहा था ना, सुनाई नहीं देता क्या? तुम लोगों को उनकी औकात से नापते हो, है ना? कोई है यहाँ, जल्दी आओ, यहाँ कोई हंगामा कर रहा है। मैं बस एक औरत से मिलने आया हूँ, कुछ बात करने के लिए इतना तमाशा करने की क्या जरूरत है? मेरे यहाँ हंगामा करने की हिम्मत और मेरे आदमियों को चोट पहुंचाने की। आज मैं तुझे तेरी नानी याद दिला दूंगा। ये तुमने खुद ही बुलाया है? इस पर हमला करो। हाँ। तुम वहां क्या हुआ? अरे नहीं, कहीं वह वही बंदा तो नहीं है? अरे हमारा इंतजार तो करो। हमारा इंतजार करो। तुम इतने ताकतवर कैसे हो? उस साल मेरे दोनों हाथ जेब में थे और मुझे नहीं पता था कि दुश्मन क्या होता है। अरे अरे, कुछ गलत मत करना, अब कानून का राज है। अब कानून के बारे में पता चला? अभी तो तुम मुझ पर हाथ उठाने वाले थे। क्या क्या उसने पहले 10 सभी इम्तिहान पार कर लिए? ठीक है, मैं अभी वापस आती हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। रुक जाओ। जिसे ढूंढने के लिए मैंने जमीन आसमान एक कर दिया, वो आज इतनी आसानी से मिल गया। शेन जुएमैन, इसका श्रेय तुम्हें जाता है। हवा, आओ। ये कौन है? ये कितना हैंडसम है। मैं वही खूबसूरत, आकर्षक और शानदार इंसान हूँ जो बेहद बुद्धिमान है और पानॉन जैसा दिखता है, जिसे लिटिल व्हाइट ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, यानी जियांग शियाओ चुआन। कहीं ये फिर से मेरे साथ सोने के इरादे से तो नहीं आया? नहीं, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। माम करना, मैं इसे तुम्हारे लिए ठीक कर देता हूँ। जियांग शियाओ चुआन। हाँ। नहीं, मारना बंद करो, मैं इसका पति हूँ। क्या क्या ये तुम्हारा वही पति है जो टॉयलेट साफ करता है? मैं ही इसका पति हूँ। मुझे ऐसे मत देखो, वैसे भी तुम मुझे नहीं चाहती हो। तुम्हारी पत्नी कौन है? वो तो बस समय बिताने की एक चाल थी। मिशन तो बहुत पहले ही पूरा हो चुका है। क्या तुम कसम खाकर कह सकती हो कि ये पूरा हो गया? किसने कहा था कि मुझे मजा देगी और किसने मोम के साथ खेल खेला था? तुम अपना मुंह बंद करो। जुएमैन, कल रात जिस आदमी के साथ तुम थी, कहीं वो ये तो नहीं था? सच में है या नहीं? अगर है भी तो क्या हुआ, और अगर नहीं है तो क्या हुआ? अगर ऐसा था तो तुम्हें मुझे एक बार बताना चाहिए था। तुम लोगों ने मुझे क्या समझ रखा है? कोई खिलौना जिसे जब चाह रख लिया और जब चाह फेंक दिया? तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या हो? हाँ, तुम एक खिलौना ही हो, बल्कि एक खिलौने से भी बदतर। डोंगटियन फूडी। अगर तुम्हें सच में मेरा आदमी चाहिए तो मुझसे कहो, मैं उसे तुम्हें दे सकती हूँ। वैसे भी मैं उसे पसंद नहीं करती। ऐसा नहीं है, मैं तो बस उसकी मदद करना चाहती थी। मदद? क्या मदद करते बिस्तर तक पहुंच गई हो। मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं बस तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। तुम बेशरम हो, तुम नीच इंसान हो। मैं आप दोनों के सुखद जीवन की कामना करता हूँ। युनशी, रुओनान,
ये वही मिस्टर जियांग शियाओचुआन हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। जियांग शियाओचुआन दिखने में तो शरीफ लगता है, पर इसके ढंग तो देखो कितने निराले हैं। मुझे समझ नहीं आता कि लोग इसमें ऐसा क्या देखते हैं जो इसे पसंद करते हैं। बस करो अब, और मत कहो, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। कोई बात नहीं, जो नहीं जानते उनका गुनाह माम होता है। मैंने पहली बार किसी को खुद के लिए ये कहते सुना है कि अनजान का गुनाह मान होता है। तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तुम दोनों की बात कर रहा था। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अरे सुनो, तुम हमारी शुएमैन से कितने पैसे ऐंठना चाहते हो? मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आया हूँ, वैसे भी मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। हूँ हाँ, बड़ा आया दिखावा करने वाला। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तो बड़ा मुझे ये बताओ कि तुम्हारी एक महीने की तनख्वाह कितनी है? मैं हेलो, लाओ यंग, क्या तुम्हें पैसे वापस मिल गए? सिर्फ 300 अरब। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। शुएमैन, सुना तुमने? इसे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा करो, तुम वो सारा पैसा सीधे शिंग्याओ ग्रुप में निवेश कर दो। आइंदा एक हारा अरब से कम की बात लेकर मेरे पास मत आना। वैसे तुम अभी मुझसे मेरी महीने की तनख्वाह पूछ रही थी ना? वैसे तुम सब अभी मुझसे पूछ रहे थे ना कि मेरी महीने की सैलरी कितनी है? बस करो जियांग शियाओचुआन, अब दिखावा करना बंद करो। इंसान को थोड़ा ईमानदार होना चाहिए। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं। मैं ईमानदार क्यों नहीं हूँ? शुएमैन, क्या यही वो होनहार नौजवान है जिसके बारे में तुम बता रही थी? मुझे तो लगता है कि यह बिना किसी काबिलियत के बस दिखावा करना पसंद करता है। ठीक है, अब उसके बारे में और मत बोलो। क्या तुम उसे थोड़ी इज्जत दे सकती हो? देखो हमारी शुएमैन कितनी अच्छी है, जो अभी तुम्हारे पक्ष में बात कर रही है। अगर तुम में काबिलियत नहीं है तो शरीफ बने रहो। सारा दिन बड़े 30 मार खां बनने की जरूरत नहीं है। बात यह नहीं है कि मैं दिखावा कर रहा हूँ, मुझे सच में पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस करो जियांग शियाओचुआन, इंसान को थोड़ा ईमानदार होना चाहिए। मैं ईमानदार क्यों नहीं हूँ? अभी भी नाटक कर रहा है। हर बात पर 30,000 करोड़ का राग अलापता है, जैसे 1 लाख करोड़ से कम तो बस छोटी सी रकम हो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि इतने पैसे ढेर करने पर कितनी मंजिल ऊंची इमारत बन जाएगी? शुएमैन, मैं सच में इसकी बुराई नहीं करना चाहती, पर जरा देखो तो ये क्या कह रहा है। अगर मेरी मानो तो ये अपने ही नाटक में बहुत गहरा डूब गया है। इसने इतने झूठ बोले हैं कि अब इसे खुद भी उन पर यकीन होने लगा है। ये बस 300 अरब रुपये की बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या ये वाकई जरूरी है? इसके अलावा मेरे और सुलेमान के बीच जो भी है उससे तुम्हें क्या लेना देना है? सुलेमान, जरा ये सुनो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, सुलेमान मेरी सबसे अच्छी सहेली है। मैं तुम्हें उसे परेशान नहीं करने दूंगी। तुम माफ करना, मैं एक फोन उठा लूं? हेलो, क्या चारों बड़े घराने मुझसे मिलना चाहते हैं? समय नहीं है, नहीं मिलूंगा। लेकिन ये चारों बड़े घराने मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मैं तो उन्हें जानता भी नहीं हूँ। नाटक तो बहुत अच्छा कर रहे हो। सुनो तो यह क्या कह रहा है। चारों बड़े घराने उससे मिलना चाहते हैं और यह मना कर रहा है। अब क्या ये कहेगा कि उन चारों बड़े घरानों को खुद इसके पास चलकर आना होगा? अगर वे चारों बड़े घराने सच में मुझसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें खुद मेरे पास आना होगा। अरे वाह, कितने नखरे हैं तुम्हारे। चारों बड़े घरानों को तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर आना पड़ेगा। बेहतर होगा कि हम यहाँ से चले जाएं। हम जैसे मामूली लोग उसके साथ खाना कैसे खा सकते हैं? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाऊंगा। क्या तुम मजाक करना बंद करोगे? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अरे रुको तो सही। जियांग शियाओचुआन, मैंने तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाया था। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। आज रात मैं किरण दावत दे रही हूँ जहां दिव्य पुत्र प्रकट होंगे। मैं तुम्हें वहां आने का एक मौका दे रही हूँ ताकि तुम अपनी जान पहचान बढ़ा सको। अब मुझे और निराश मत करना। अरे सुनो तो, मेरी बात तो अभी पूरी भी नहीं हुई है। अगर तुम चली गई तो मैं किसके साथ सोऊंगा? किरण दावत, दिव्य पुत्र का आमंत्रण, कहीं वे मुझे तो नहीं ढूंढ रहे? अब तो गए काम से 6 घंटे से भी कम समय बचा है। शुमन, तुम अब सही कर रही हो। बिल्कुल, ऐसे इंसान से तो तुम्हें कोसों दूर रहना चाहिए। मुझे सच में समझ नहीं आता कि आखिर तुम्हें उसमें क्या पसंद है। शिंग्याओ ग्रुप के शेयर सच में बढ़ गए हैं। क्या? कहाँ है वो इंसान जिसने टॉप 10 की चुनौती को हल किया है? मुझे फौरन उसके पास ले चलो। लोगों को ढूंढने के लिए भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। क्या इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति का तुमने संपर्क विवरण तक नहीं रखा? मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो परीक्षा पास कर लेगा। बस करो, अब ये सब कहने का क्या फायदा? तुम ढूंढना जारी रखो, मैं दोस्तों से मदद मांगने जाती हूँ।
तुम यहाँ फिर से क्या करने आए हो? मुझसे मानी मांगने आए हो? तो मुझे मां कर दो, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। आखिरकार आप आ ही गए। आप बस रुकिए, मैं अभी अपने सीईओ को बुलाकर लाता हूँ। उठाइए ना, कोई उठा क्यों नहीं रहा? आप तब तक यहाँ बैठिए और चाय पीजिए, मैं अभी हमारे सीईओ को लेकर आता हूँ। अरे सुनिए, जल्दी कीजिए, अगर थोड़ी और देरी हुई तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। वो अभी तक क्यों नहीं आई? तो असल में वो मुझसे प्यार करती थी, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? नहीं, मुझे तुरंत जाकर देखना होगा। श्वेमन, लगभग सभी लोग आ गए हैं। ठीक है। मेरी किरीन दावत में आप सभी का स्वागत है। मैं कई सालों से किरीन पुत्र की प्रशंसा करती आ रही हूँ। आज मैं यहाँ पूरी दुनिया के सामने घोषणा करना चाहती हूँ कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपकी आवाज सुनकर एक बहुत ही खास एहसास होता है। अगर उन्हें मेरी किरीन पुत्र की पहचान पर यकीन नहीं हुआ तो क्या होगा? मिल गया। हेलो जू क्यू, तुम लोग तुरंत हुआलोंग विला आ जाओ, मुझे दुनिया के सामने अपनी पहचान की घोषणा करनी है। जी। अच्छा लड़का है, किरीन पुत्र का रूप धरने की हिम्मत तो देखो। लेकिन किरीन पुत्र इतने सालों से गायब है और किसी ने उसे देखा भी नहीं है। पता नहीं वह जिंदा है या मर गया। अगर वह नाटक कर सकता है तो फिर मैं भी नाटक कर सकता हूं। तुमसे प्यार करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद। वाह, यह तो वाकई दिल छू लेने वाला है। हाँ, किरण देवपुत्र तुम्हारी भावनाओं को जरूर देखेंगे। आओ, हम सब मिलकर शुएमान की हिम्मत के लिए तालियां बजाते हैं। देवपुत्र पधार रहे हैं। ये तो किरण देवपुत्र हैं। देवपुत्र सच में आ गए। जुएमान, सुना है तुम कई सालों से मेरी प्रशंसक हो। जी हाँ देवपुत्र, मैं आपकी आइडल हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, घबराहट में मैंने गलत कह दिया। देवपुत्र, आप मेरे आइडल हैं। शुएमान के इतने सालों के इंतजार के बाद आखिरकार देवपुत्र खुद यहाँ आए हैं। लेकिन यह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? मैं तुम्हारे इस सच्चे दिल को देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ। आज मैं यहाँ खास तौर पर तुम्हारी इच्छा पूरी करने आया हूँ। एंड क्या मेरी इच्छा पूरी करेंगे? क्या यह सच है? बिल्कुल। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम मेरी औरत बनना चाहोगी? क्या तुम मेरी औरत बनना चाहोगी? ये तो बहुत अच्छा है। शेन श्वेमान ने कई सालों तक इंतजार किया है, आखिरकार उसकी इच्छा पूरी हो गई। अब तुम किसका इंतजार कर रही हो? श्वेमान, जल्दी से हाँ कह दो। अगर तुमने हाँ नहीं कहा तो मैं हाँ कह दूंगी। क्या मैंने सही सुना? क्या यह कोई सपना तो नहीं है? जाहिर है कि तुम कोई सपना नहीं देख रही हो। मैं किरण देवपुत्र हूँ जो चिकित्सा और युद्ध
दोनों कलाओं में माहिर है। पूरी दुनिया में मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुशहाल औरत बनाऊंगा। जल्दी हाँ कह दो। हाँ कह दो, हाँ कह दो, हाँ कह दो, हाँ कह दो। मैं तैयार हूँ। ये तो एक बहुत बड़ा मजाक है। किरण देवपुत्र होने का नाटक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह दो किरण देवपुत्र कैसे हो सकते हैं? हाँ, ये कैसे मुमकिन है? यह सब क्या हो रहा है? क्या मुझे और साफ तौर पर बताना पड़ेगा? यह है आदमी, एक ढोंगी है। क्या? मैंने तो पहले ही कहा था कि आज की चीजें बहुत अजीब हैं। सही कह रहे हो। किरण देवपुत्र का खुद यहाँ आना यह बहुत ही अजीब बात है, और सबके सामने शेन श्वेमान को अपनी औरत बनाने के लिए कहना यह तो पूरी तरह से नामुमकिन लगता है। तुम्हें कैसे पता कि मैं नकली हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है पूछने की? तुम्हारी अपनी क्या हैसियत है? क्या तुम खुद नहीं जानते? मैं तुम्हें बता दूं, तुम दूसरों को बेवकूफ बना सकते हो पर मुझे नहीं। तुम आखिर हो कौन? मैं किरण देवपुत्र हूँ। अभी भी झूठ बोल रहे हो। असली किरण देवपुत्र तो मैं हूँ। शेन श्वेमान, तुम एक शौचालय साफ करने वाले की पहचान भी नहीं कर पाई। मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई है। क्या? शौचालय साफ करने वाला? तुम यहाँ कैसे? शौचालय साफ करने वाला एक मामूली लड़का किरण पुत्र होने का नाटक करने की हिम्मत कर रहा है। यह वाकई अक्षम्य अपराध है। मैंने नेकदिली से किरण भोज में शामिल होने में तुम्हारी मदद की और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो? मैं वास्तव में किरण पुत्र हूँ। बस करो जियांग शियाओचुआन, तुम ये पागलपन कब तक जारी रखोगे? सच में तुम कितने बेशर्म इंसान हो। युकिंग जैसी इतनी खूबसूरत पत्नी होने के बावजूद तुम बाहर मुंह मार रहे हो। बिल्कुल सही। मुझे लगा था कि तुम्हारा चरित्र थोड़ा खराब है और तुम्हें डींगे मारना पसंद है, लेकिन तुम तो एक घटिया आदमी निकले। मेरी बात तो सुनो। खाक समझाओगे? किरण पुत्र का भेष धरना मौत की सजा के बराबर है। तुम श्वेमैन को पाने के लिए इस तरह का झूठ बोल रहे हो। तुम वाकई हवस में अंधे हो गए हो। असली किरण पुत्र मैं ही हूँ, वो एक ढोंगी है। तुम मुझे नकली कह रहे हो? क्या तुम्हें खुद की असलियत नहीं पता? मुझे लगता है कि तुम्हारी असलियत सामने आ गई है, इसलिए तुम मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हो। यह किरण मुद्रा है। यह किरण पुत्र की खास पहचान है। क्या यह साबित करने के लिए काफी नहीं है कि मैं कौन हूँ? यही असली किरण पुत्र हैं। वो नकली है। अपना मुंह बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि क्या हर कोई तुम्हारी तरह नीच और घटिया चालें चलता है? कूप मंडोक कहीं के, जो ईश्वर के पुत्र की गरिमा को परखने का दुस्साहस कर रहा है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किरण ईश्वर का पुत्र कितना शक्तिशाली है। अच्छा, आज तो मैं भी देखूंगा कि तुम कितने शक्तिशाली हो। सच में बहुत जिद्दी हो, सुधरने का नाम नहीं ले रहे और अब भी जुबान लड़ा रहे हो। जब असली इंसान यहाँ मौजूद है तो क्या तुम अब भी ये नाटक जारी रखोगे? अगर तुम कहते हो कि तुम किरण ईश्वर के पुत्र हो तो यह किरण ईश्वर का पुत्र चिकित्सा और युद्ध कला दोनों में माहिर है और पूरी दुनिया में बेमिसाल है। आज मैं अपनी मुट्ठियों से तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाकर रहूंगा। अब भी नाटक कर रहा है। ईश्वर के पुत्र, इस आदमी ने बार बार आपका अपमान किया है। आज आपको इसे खुद मजा चखाना चाहिए। एक मामूली कीड़े की तरह। क्या उसे लगता है कि मैं खुद उस पर हाथ उठाऊंगा? देवताओं का मंदिर कहाँ है? हाजिर है। इसे जान से मार दो। फिक्र मत करो सुंदरियों, जिस किसी ने भी मुंह किरण ईश्वर के पुत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सभी छोटी के हत्यारे हैं जिन्हें मैंने भारी कीमत देकर बुलाया है। इस बार मैं अपनी पुरानी और नई सारी दुश्मनी का बदला एक साथ लूंगा। बस कुछ घाटिया जुकरन की तुली हो और मेरे सामने होशियारी दिखा रहे हो। शैनजी, आपके ये लोग मुझ जाए से मामूली इंसान को भी नहीं हारा सकते। क्यों ना आप खुद कोशिश करके देखन? जियांग शाओचुआन, मैं जानती हूं कि तुम्हें थोड़ी बहुत लदाई आती है, लेकिन शेंजी के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मैं तुम्हें लिए रिहा मांगना चाहती थी, लेकिन तुमने देव राक्षकों को हाई पीट दिया। ये तो सच में एक बड़ा गुनाह है। शेंजी, आप हमारी परवाह मत कीजिए। अपनी शान और रुतबा बरकरार रखिए। हाँ, क्या आप मुझे मरना नहीं चाहते? तो आओ ना,
मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आजकल कानून का राज है, लड़ाई झगड़ा करना जुर्म है। क्या तुम्हें ये पता है? ये गैर कानूनी है। जब किरण शेंजी ने देश की रक्षा की थी, तब महाराज ने उन्हें बिना इजाजत साजा देने का हक दिया था। आपको कानून की पाबंदियों मन बांधने की जरूरत नहीं है। आप अभी मुझे मार सकते हैं। ये तो बहुत ज्यादा बदतमीज है शंजी, आप इस और ज्यादा ढील नहीं दे सकते। इस हमारे बिना लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं होगा। ए होना ठीक है, ये तुमने खुद हाय मांगी है। क्या तुम किरण देवपुत्र नहीं हो? किरण देवपुत्र कितनी शान हुआ करती थी, दुनिया के सबसे महान नायक। अब ऐसी दयनीय हालत क्यों है? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तुम एक साधारण इंसान को भी क्यों नहीं हरा पाए? क्योंकि ये नकली है। क्या यह भी नकली है? जाहिर है कि ये नकली है। किरण देवपुत्र कितने प्रभावशाली होते हैं, यहाँ तक कि देवताओं के मंदिर का एक मामूली सिपाही भी अडिग होता है। वो इस तरह का मौत से डरने वाला कार्य नहीं हो सकता। लेकिन उसके पास तो देवपुत्र की मुद्रा है। तुम लोगों को अब भी यकीन नहीं है ना? तो फिर मैं तुम्हें साबित करके दिखाता हूँ। मिस्टर फेंग, तुम यहाँ कैसे? मिस्टर फेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ मैं हूं, तो क्या हुआ? अगर वह शौचालय साफ करने वाला देवपुत्र होने का ढोंग कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? मेरा हाथ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम कभी नहीं सुधरोगे। अब तुम नहीं बचोगे। मैं फेंग परिवार की 3 पीढ़ियों का इकलौता वारिस हूं। मेरे फेंग पूर्वज तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। यह तो बहुत बुरा हुआ। कोई मेरे फेंग परिवार के वंश को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। फेंग पूर्वज? हाँ बिल्कुल, मेरे फेंग पूर्वज अमृता की राह पर चलने वाले एक सिद्ध पुरुष हैं। उनकी शक्ति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अगर उन्हें पता चला कि तुम्हारी वजह से फेंग परिवार का वंश खत्म हो गया है तो वह तुम्हें कतई नहीं बख्शेंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? पता नहीं मुझ जैसे किरण देवपुत्र के सामने उनकी ताकत कितनी टिक पाएगी। अभी भी तुम दिखावा कर रहे हो। अगर तुम किरण देवपुत्र हो तो मैं इन कचरा खा लूंगा। जियांग शाओचुआन, तुम कब तक ये नाटक करोगे? ये सच है कि तुम्हें थोड़ा लड़ना आता है, पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम देवपुत्र हो? हान, तुमने उस ढोंगी का पर्दाफाश किया है, ये सच है। लेकिन क्या तुम खुद नकली नहीं हो? तुम लोग मुझे पर भरोसा क्यों नहीं करते? हम तम पार क्यों यकीन करें? तुम्हारी फेंकने की आदत पार या तुम्हारी दिखावा करने की आदत पार? सही कहा। अभी भी फेंक रहा है। किरण देवपुत्र भाला एक शौचालय साफ करने वाला। तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है ना? ठीक है, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। सुनो जुक, तुम लोग कहां तक पहुंचे? प्रणाम देवपुत्रा, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। देवपुत्रा का आदेश है, तेजी से आगे बढ़ो। जियांग शाओचुआन, तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। तुम फेंग साहिब की तरह अपनी गलती क्यों नहीं मान लेते? मुझे उससे सीखने की जरूरत है। मुझसे सीखने में क्या बुराई है? गलती हो तो माननी चाहिए और सजा के लिए तैयार रहना चाहिए। 4 महारक्षक गए हैं। चिंगलोंग, बाहु, युग, के 4 महारक्षक किरण देवपुत्र को प्रणाम करते हैं। निवेदन है देवपुत्र, चारों संरक्षक आ चुके हैं, कृपया अपना आदेश दें। बहुत बढ़िया, खड़े हो जाओ। अब तुम में से और कौन है जो मेरी किरण देवपुत्र की पहचान पर संदेह करता है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस किरण देवपुत्र को मैं ढूंढ रही थी वह मेरे सामने होगा। जब मैं उससे पहली बार मिली थी तो वह सिर्फ एक शौचालय साफ करने वाला था। यह कैसे हो सकता है? सब खत्म हो गया।
हम बड़ी मुसीबत में फंस गए। हमने किरण देव पुत्र को नाराज करने की हिम्मत की। हे भगवान, क्या तुम सच में किरण देव पुत्र हो? पिंग, तुमने बहुत पाप किए हैं और कभी नहीं सुधरे, यहाँ तक कि मेरा अपमान भी किया। ये मौत की सजा के लायक अपराध है। लड़के, तो मान लेते हैं कि मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। भले ही तुम सच में किरण देव पुत्र हो, तो क्या हुआ? हमारे परिवार के पूर्वज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम कभी नहीं सुधरोगे। किसकी हिम्मत हुई? पाल भर माइन कोशुन दूर, हवा से तेज कदम। पूर्वज मुझे बचाइए। मैंने छुआ है, अब क्या कर लो जे। अच्छे लदखे, मेरे सामने इतनी हिम्मत दिखाने की जुर्रत। जुबान संभाल के। देवपुत्र का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? ये देखो, तुम सब कीड मकोड हो, अपनी औकात भूल गए हो। देवपुत्र, तुमने आपका सर झुका दिया। आसमान हिला देने वाला स्टार काफी दिलचस्प है। पीछे हट जाओ। क्या तुम हाई किरण देवपुत्र हो? हाँ। दुनिया कहती है कि तुम चिकित्सा और युद्ध कला में बेमिसाल हो। आज मैं खुद इस देखना चाहता हूं। ये देखो, अब तेरा वक्त खत्म। पूर्वज, देवपुत्र की जय हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि अगर मैं देवपुत्रा निकला तो तुम गंदगी खाओगे? कोई है, इस फैंग को ले जाओ और इस गंदगी खिलाओ। पीछे हाथों। नहीं, ऐसा मत करो। या